देखिए दुनिया में बहुत तरह का बिजनेस होता है, लेकिन हेल्थ बिजनेस दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस है। बट इंडियन नेटवर्किंग सिस्टम में इंडिया में हेल्थ कंपनी का कोई कमी नहीं है। देयर इज नो डाउट ऑफ हेल्थ कंपनी। बट प्रॉब्लम क्या है, 99% नेटवर्किंग कंपनी कैसे फॉर्म होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 20 साल 22 साल एक कंपनी के देने का बाद, संघर्ष करने का बाद देखा है, ये ओनर झूठा हाथ में निकल जाता है, ओनर के पास विजन नहीं होता है। नेटवर्किंग कंपनी कैसे बनता है, ये 2-4 लैपटॉप लेके बैठ जाता है, बैठ के प्लान सेटअप होता है, उसको बाद कोई न कोई जायगा से प्रोडक्ट लेता है और कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाता है, बट उनका पास कोई विजन नहीं रहता है। विजन में सोच अपना ये आदमी कैसे बीमारी मुक्त लाइफ हो सकेगा। इसलिए हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है। अगर बोलेगा हर कंपनी के पास नूनी है, अंडा है, एल्यूमिनियम है, प्रोटीन है, सब है, लेकिन ये प्रोडक्ट खाने के बाद किसी आदमी अच्छा हुआ, ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया है। इसलिए नेटवर्किंग कंपनी इंडिया में मिजरेबली फेलियर है। ओनली 1% ऑफ द पीपल उन लोगों को सक्सेस का रास्ता मिलता है। इसी जगह में एक नया सोच, नया विचार करके फियोना कंपनी का जन्म हुआ है, जिसके पीछे 250 इयर्स का वर्क है। क्योंकि डॉक्टर सुनील कुमार दादा ये कंपनी का नंबर 1 पर्सन है। इसको फैमिली का जो हिस्ट्री है, 250 साल के आयुर्वेदिक का जो बैकग्राउंड है, उसी चर्चा कर रहा है। अल्टीमेटली तो डॉक्टर धारानी इसको एक कंपनी को फॉर्मेशन देके हर आदमी को जैसे जो भी है डिजीज फ्री लाइफ लीड कर सकेगा, ऐसे प्रोडक्ट लेके आया है जो दुनिया में किसी कंपनी को पास नहीं है। वो प्रोडक्ट का नाम है विटामिन। तो विटामिन के बोला है बिजनेस मार्क्स की नीड बेस्ड बिजनेस। नीड बेस्ड एसेंशियल एलिमेंट का बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, कौन आदमी बोल सकेगा व्हाट इज नीड बेस्ड बिजनेस? हाथ उठाइए। नीड बेस्ड बिजनेस दुनिया में क्या होता है, बोलिए। 5 आदमी को बोला नहीं जाएगा, 5 आदमी 5 आदमी आ जाइए। आपका नाम? तो मतलब यही होता है कि जो जरूरत की चीजें हैं, आज हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास लोगों को जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वही नीड बेस्ड होता है। सबसे पहले मैंने देखा कि आज एक जरूरी किया है, ये पॉइंट बोला है, एक आदमी एक पॉइंट बोलेगा। आपका पूरा नाम क्या बताया? चला गया, ये सब नो। नंबर 2 पॉइंट, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुंदर सिंह है, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। नीड बेस्ड आप जाइए वो होता है जो इंसान की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि आज हेल्थ इंसान की बहुत जरूरी है, चाहे वो पर्सनल केयर के हो, होम केयर के हो, किचन के हो, या डिसीज को लेकर हो। व्हाट इज नीड? जो छोड़ के आप जिंदगी में क्या आता है? फूड। क्या आता है? फूड। बिना खाने से आप जी सकते हैं? दो। ये है नीड। नंबर 2 है बोले एसेंशियल। 3rd पॉइंट कौन बताएगा? ओके, तो बोलिए। सबसे जरूरी चीज ये है, नीड बेस्ड आज के दौर में एक निरोगी काया सबसे बड़ी बात। पहला सुख निरोगी काया। तो आज के दौर में सबसे जरूरी चीज जो है वो निरोगी काया हो। इस शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होना चाहिए, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। इंडिया वंडरफुल वर्ल्ड मूव एनीथिंग मींस वेरियस काउंटर से बिजनेस होना चाहिए। आप करें कि नहीं करें, बिजनेस हो जाएगा। चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी हो सकता है, चाय का सब्स्टिट्यूट गेहूं हो सकता है। यस और नो? बट सन का कोई सब्स्टिट्यूट है? सूरज का कोई सब्स्टिट्यूट है? यस और नो? एंटायर इंडिया में नहीं, एंटायर वर्ल्ड में विटामिन्स का कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट निकाला है? तो पार्टिसिपेट किया। 2 पॉइंट चाहिए। कौन बताएगा? पैसा कौन कमाता है? Who wants money? आ जाइए।
सूरज से नो सब्सिट्यूट ना, सूरज का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है। तो पैसा कौन रीति झेली हो, जिसका किसी ने अपमान किया हो, जिसकी बिल्कुल इज्जत बेनाम हो गई हो। बहुत बढ़िया। हम आपको एक पॉइंट बताएगा, बुरा तो नहीं मानेगा। पैसा जो कमाता है, जो मौका और माहौल बनाता है, आज माहौल क्या है? बीमारी एवरीवेयर। कोई ऐसा मौका आपको मिला है। आज से 10 साल का अंदर विटामिन लेके इंडिया में 121 करोड़ आदमी बीमारी मुक्त लाइफ हो जाएगा। ये समझो, आप लोग को मौका मिला है। आप लोगों को पास जो मौका का सौदा कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कमाएगा कौन? इस घर में 100 जो आदमी बैठा है, वो सब 100 करोड़ का मालिक बन जाएगा। तो बड़ा पे देगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा समझ बैठे। अभी हम क्वेश्चन आउटलेट करेगा। हमको 10 तो चाहिए, 5 फॉर गर्ल्स एंड 5 फॉर इधर 5 फॉर कोई नहीं है। मेरा नाम शिवांशु श्रीवास्तव है और मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। वाह, वंडरफुल। आगे आपका नाम बताइए। मेरा नाम निखिल चौहान है, मैं शहलापुर से मेरा नाम निखिल चौहान है, मैं शहलापुर से रहने वाला हूँ। वाह। मेरा नाम अमित भास्कर, मैं प्रॉपर बिदूना का रहने वाला हूँ। वंडरफुल। मेरा नाम नितेश कुमार गुप्ता है, मैं शहजादपुर का रहने वाला हूँ। 1 2 3 4 1 फॉर मेल चाहिए और रेस्ट गर्ल्स चाहिए। 500 बॉयज 500 गर्ल्स। लेडीज से आ जाइए जल्दी जल्दी। पढ़ाई कहाँ तक की है? नहीं। मेरा नाम मोहिनी पाल है और मैं दोबारा से पढ़ाई मतलब इंटर कर रही हूँ। दोबारा से कहाँ से? इंटर दोबारा से कर रही हूँ, बिदूना के रहने वाली। मेरा नाम वर्षा पाल है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुर से बिलोंग करती हूँ। अगर पढ़ाई की बात करूँ, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मेरा नाम विभा खान है, मैं शाहजहांपुर की ही रहने वाली हूँ। वंडरफुल। मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं रहने वाली डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की हूँ। वंडरफुल। अभी अपन सब खड़ा रहिए। हम लोग दुनिया में बहुत लीडर देखते हैं, जैसे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी घाटा नहीं होता है। ये सब ठीक की नहीं। तो हर जगह में पॉलिटिक्स में बहुत सारे का वार्ड, अगर कोई प्रॉपर रहता है ये वार्ड को भी नहीं होता। ठीक की नहीं। ये बिजनेस में सबसे बड़ा चीज जो डिपेंड करता है लीडरशिप देने के लिए, तब कोई ना कोई क्वालिटी रहता है एक आदमी लीडर बनने के लिए। एक लीडर जब बनता है, कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी क्वालिटी रहता है, जब जाके एक लीडर बनता है। आपको आंखों में हु इज ए लीडर, आप आ जाइए। हु इज ए लीडर एनी फील्ड, आपको आंखों में हु इज ए लीडर, उसको कौन से एक ही पॉइंट आपको बताना है। जैसे कि आप आपको छोड़ के बताइए, आपको किसको लीडर लगता है? लीडर वो है जो हिम्मत से, धैर्य से, अपने सुख से, अपने सामने वाले एक पॉइंट बताइए। एक पॉइंट हर आदमी को बोलना, सब पॉइंट आदमी बता देगा तो कैसे? हर आदमी को पॉइंट बोलने का मौका चाहिए। तो आप बताइए। जो सब में बेस्ट हो, हाँ? जो सब में बेस्ट हो, क्या बोलो? सबसे बेहतर हो, सबसे बेस्ट हो। क्वालिटी कौन सा क्वालिटी? लाइक ऑनेस्टी या मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, उसका टेम्परमेंट है कूल, उसको मिस्टर कूल बोलता है। इसी क्वालिटी के महेंद्र सिंह धोनी हुआ। ये सब नो आपका आंखों का अंदर में इसको आप लीडर देखते हैं, ऐसा मानने आदमी मानना चाहिए। इसको आप मानते हैं लीडर, वो जिसके शब्दों में जादू हो, जो सबकी समझ में आ जाए। पॉइंट
आप बताइए, आप उधर जाके बैठ जाइए, इसका जगह में रिप्लेसमेंट करिए, रिप्लेसमेंट करिए, आ जाइए। असली लीडर तो होता है, मतलब सबको साथ लेकिन इसको आप मान जाइए, आप किसको बता दीजिए, जाके हम सभी आपको देख रहे हैं। यू आर ए वंडरफुल पर्सन, यू आर ए वंडरफुल लीडर। लीडर्स को मानते हैं जो हमें लेके जाता है, जो हमारे घर में हमारे माँ बाप होते हैं। लीडर ऐसे होता है ना, थोड़ा अलग। सिनेमा बहुत आदमी करता है, शाहरुख खान अलग, अमिताभ बच्चन अलग। बहुत आदमी क्रिकेट खेलता है, महेंद्र सिंह धोनी अलग। देश को आगे लेकर चलने के साथ में जो जहाँ से हम उठाए और वहाँ लेके चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी का क्या क्वालिटी है, उनको विजन था। यस और नो? हर आदमी को वंडरफुल प्यारा पाइस है। आपको पास भी है, हमारे पास है, दुनिया में सब आदमी को पास, पर उनका पास एक विजन था, जो विजन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग था। इसलिए इंडिया आज बाय लीप्स एंड बाउंड डेवलप हो रहा है। ये लीडर मास प्रोजेक्ट आप लोग अभी तक ये दिया नहीं कि आपको अभी देने का जरूरत है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब खाली होना चाहिए, ठीक है? अभी ये करने का टाइम हो चाहिए। तो आप लोग सब लिख लीजिए, नंबर 1 क्वालिटी होना चाहिए। तो आप लोगों का अंदर में जो आदमी लीडर बनने का कोशिश करेगा, एवरीबॉडी मस्ट हैव ए विजन। क्या विजन? 100 years millennial life, 100 years healthy life, 100 years disease free life। ये मिशन एंड विजन को कौन कैरी कर रहा है? ऑल फियोना एसोसिएट। तो फियोना एसोसिएट का भी एक योगदान करे होने चाहिए। तो आपको ये योगदान अभी आप श्रुति सिंह है और मैं शाहजहांपुर की रहने वाली हूँ। और मैं जिनको लीडर मानती हूँ वो महात्मा गांधी है, जिन्होंने उनके मन में एक बात थी कि हमें लोगों को आज़ादी देनी है अंग्रेजों से। क्या आज़ादी देनी थी अंग्रेजों से। आजादी मिला, उनका थॉट प्रोसेस क्या है? महात्मा गांधी को आप लाइक कर सकते हैं, महात्मा गांधी को आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को मार नहीं सकते हैं। Yes or no? Yes. A leader is a person जिसको आप फिजिकली मर्डर कर सकते हैं, लेकिन आदमी का दिलों से हटा नहीं सकता है। That person is a leader. Being a leader should carry a thought process, एक भावना को कैरी करना चाहिए। महात्मा गांधी एक भावना का नाम है। महात्मा गांधी भावना का एक थॉट प्रोसेस का नाम है महात्मा गांधी। बहुत आदमी महात्मा गांधी को लाइक कर सकते हैं, बहुत आदमी महात्मा गांधी को डिसलाइक कर सकता है, लेकिन महात्मा गांधी को कोई नहीं मार सकता। उनको जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनको जो मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, ये अंग्रेज लोगों को इंडिया के छोड़ने के लिए अंग्रेज लोगों के साथ कोऑपरेशन बंद करो। एंड नंबर 2 अहिंसा नीति जो है, जो हमको बिना फाइटिंग से आजादी लेना है, ये दोनों चीज के लिए इंडियन वर्ल्ड में महात्मा गांधी एक दूसरा लेवल का लीडरशिप दे दिया है। यस और नो? यस। तो महात्मा गांधी के लिए योगदान ताली होना चाहिए। क्योंकि ये जो लोग बेड पे भी पड़े हुए थे, जो नहीं उठ पा रहे थे, जिनका शरीर का नीचे का हिस्सा बिल्कुल नहीं उठ पा रहा था, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनको अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने देखा, लगभग 1 हफ्ता हुआ है, 15 साल का बच्चा है जो कि बिल्कुल उठ नहीं पा रहा है बेड से। उसकी मम्मी उसे गोदी लेकर उसको इधर से उधर बैठाती है। वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बट हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उसे यहाँ से विटामिन सी यूज करने का सजेशन दिया। वंडरफुल। देखिए, अगर फल भी खाता है, अगर आप वेजिटेरियन भी है, लेकिन आपको अंदर में बीमारी आएगा ही आएगा। कैसे? क्योंकि फ्रूट्स का साथ, वेजिटेबल का साथ केमिकल एंड पेस्टिसाइड यूज होता है। यस और नो? यस। वो केमिकल एंड पेस्टिसाइड हम लोगों को सेलुलर लेवल पर डेथ बना देता है। तो आदमी का सेल जब डेथ हो जाता है तो आदमी का लाइफ स्पैन कम होता है। तो यस और नो? यस। किसी का 30 साल उम्र में डेथ होता है, किसी का 40 साल उम्र में, किसी का 50 साल, किसी को 60 साल, फुल लाइफ उनको
मिला ही नहीं। ये सुन लो, यस विटामिन ऐसा प्रोडक्ट है जो सेलुलर लेवल पे जाके डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, सेल को एक्टिवेट कर देता है। इसलिए जो 15 साल का बच्चा उठ नहीं सकता है, उसको जब सेलुलर लेवल एक्टिवेट हो गया वो ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको बीमारी है। हर आदमी अगर बीमारी का लिए विटामिन यूज करेगा उसको 100% उसको सेलुलर लेवल एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो बीमारी मुक्त होगा। एक लीडर मस्ट बी ऑनेस्ट। किसको लगता है कोई ईमानदार? ईमानदार सर, जैसे कि जस्ट अपने अप्लाई कौन है? जैसे तेरेंद्र सर, तेजेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी। ये सब नो। लीडर अगर करप्टेड हो जाएगा, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में लीडर लोगों को हम लोग करप्टेड देखता है, ये सब नो, ये सब नो, ऑटोमेटिकली उनको पास रेस्पेक्ट चला जाता है, रेस्पेक्ट रहता है। तेजेंद्र जी के अंदर में कौन सा क्वालिटी है? He is a perfectly 100% honest person. अगर आप लोग आपको साक्षात ऑलमाइटी गॉड आपको बचाएगा, कब आएगा जानते हैं? If you work with honesty का साथ। तो एक बार तेजेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां के लिए उसका इंटरव्यू का जोरदार वंडरफुल काम कर रहा है। फुल नाम बताइए अपना। 1 सेकंड। मेरा नाम दिनेश ठाकुर है और बेसिकली मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। थैंक यू सर। तो जो हेल्थ के लिए बताया जो एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर लेवल। आपका नाम आप आइए, आपका नाम बताइए, आपका आंखों में हुई के लीडर? सर अपना काम ईमानदारी से करना। किसको लीडर बनते हैं? नवल को हुई नवल लीडर है। इनके पास कौन सा क्वालिटी है जिसको देखकर आप लीडर बनते हैं? सर कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे बारिश आए, आंधी आए, तूफान, मैं को करना है तो करना है। इनसे हमने ये सीखा। वाह। एक लीडर को भी प्रॉब्लम देखता नहीं, एक लीडर सॉल्यूशन के लिए हर डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करता है। ये सब नो? यस। आपको ये देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन रहेगा तो ये सब नो। जो बोलेगा आज बारिश हो रहा है, आज मेरा प्रेजेंटेशन नहीं होगा, उसको बिजनेस होगा? ये सब नो। कोई बोलेगा आपको इधर में व्हाइट बोर्ड नहीं है, ब्लैक मार्कर नहीं है, तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, वो एक्सक्यूज देखता है, उनको बिजनेस होगा? कोई बोलेगा आज मेरा घर में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? जो सक्सेसफुल पर्सन है उसको पर्सनल लाइफ नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर जब तक क्रिकेट खेलता, आउट ऑफ 365 डेज उनको 300 दिन बाहर रहना पड़ता, घर का बाहर। दैट इज व्हाई ही सचिन तेंदुलकर। एक सक्सेसफुल पर्सन उनको अगर डे टू डे लाइफ और पर्सनल काम करेगा, वो मैक्सिमम क्लरिकल लाइफ और बैंक एम्प्लॉय का लाइफ मिलता है। जो जिसको लाइफ पब्लिक के लिए बनेगा वो कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, उसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसी कारणवश तो मैं यहाँ नहीं सका, ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो एक्सक्यूज है इस बीमारी से जो आदमी भुगता है वो कोई लीडर नहीं बनता है। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट नाम। वाह, एक्सेलेंट, वंडरफुल। थोड़ा चार्मिंग होना चाहिए, आवाज ऊंचा होना चाहिए। आपका नाम क्या है? अमित भास्कर। आप किसको इंडिया में लीडर, सारा दुनिया में किसको देखते हैं इसका अंदर में लीडरशिप का लीडर है? सर मैं सचिन तेंदुलकर को देखता हूँ कि आज उसके अंदर एक लीडरशिप है। क्या क्या कौन सा क्वालिटी है उसके अंदर? ये क्वालिटी कि आज वो बना तो अपने जैसे और सारे इंसान को उसने बहुत मैच में का एक भगवान को माना जाता है, तो उसके देख के लोग बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और वो एक लीडरशिप में भी आता है। क्वालिटी उसका अंदर में तो है, वो तो है भगवान में, तो भगवान गॉड ऑफ क्रिएट होता है। तो आप मतलब मैं ऑल टाइम करते रहते, कम से कम 12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके अंदर ये क्वालिटी है कि अपने काम को कभी वो रोकते नहीं, 12 घंटे करते रहते हैं। देखिए
ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। एक लीडर का अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट होने का नशा। क्या होना चाहिए? परफेक्शनिस्ट। हु इज ए परफेक्शनिस्ट? आपको अंदर में अगर रियलाइजेशन आएगा, मेरा ये पॉइंट छूट गया है, हाउ बेटर प्रेजेंटेशन होना था, ये प्रेजेंटेशन में नहीं दे सका, हाउ बेटर होना चाहिए, हर समय खुद को साथ खुद फाइट करेगा तो यू बिकम ए परफेक्शनिस्ट। जब आप परफेक्शनिस्ट बन जाएगा तब जाके आप एक लीडर बन सकता है। मैंने तो हर जब कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट आएगा, एक प्रोस्पेक्ट एक डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, उसको पर्सनल नीड को आइडेंटिफाई करिए फर्स्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ ए पर्सन, एंड उसी हिसाब से परसेप्शन का साथ ये विटामिन का प्रेजेंटेशन, फियोना का प्रेजेंटेशन जो कर सकेगा, करने के बाद उनको अंदर में रियलाइजेशन आएगा, बहुत पॉइंट छूट गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा मिस्टेक नहीं करे। अगर कोई सोचेगा मैं जो काम करता है उसको बाद एक पॉइंट ऐड होना चाहिए। जैसे आशा भोसले वाज ए ग्रेट सिंगर, यस और नो? एक बार आरती बर्मन टीवी में आके ये बताता है कि आशा भोसले जब सोच नहीं सकता, वो सोचता उसका दिमाग में आता है, उसी परफेक्शन से वो गाना कंप्लीट करता है। दैट इज व्हाई शी इज अ वर्ल्ड फेमस सिंगर। समझ में आ रहा है? तो लीडर को परफेक्शनिस्ट होने का निशा होना चाहिए। वंडरफुल पॉइंट। इधर से को वाला डिस्ट्रिक्ट को मैम अरे इनको एक जोता है, एक पर 20 हो गया, इनको एक जोता है। अमित मास्टर प्रॉपर दुनिया में लॉन्ग कर दो। अंदर जिगर एंड हौसला होना चाहिए। जैसे कि जब मेरा हौसला टूटता है ना तो मैं तेजेंद्र सर की ट्रेनिंग लेके मोटिवेट बहुत हो जाती हूँ। वंडरफुल। तेजेंद्र के लिए जोता ताली। और काम में बहुत मन लगता है। वंडरफुल। जी सर। तो तेजेंद्र जी के लिए एक जोता ताली होनी चाहिए, आपके लिए भी जोता ताली होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा पाल। वर्षा जी के लिए एक जोता ताली होनी चाहिए। तो एक लीडर के होने के लिए सबसे क्या बात होना चाहिए? हिम्मत होना चाहिए, करेज होना चाहिए। जो इसका पास करेज है 100% वो आदमी ऑनेस्ट भी होता है। डरपोक आदमी को भी करेजियस आदमी नहीं हो सकता है, समझ सकता है? ये दोनों एक डिसऑनेस्ट पर्सन को भी करेजियस आदमी नहीं बन सकता है। करेजियस आदमी वही बन सकता है जिसको खोने का डर नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ा बात क्या है? खोने का डर। जिसको पास खोने का डर नहीं है वो जिंदगी में जो भी काम करता है वो दिल लेके कर सकता है। दैट इज व्हाई ही और शी वाज अ लीडर। समझ में आ रहा है? ये सब एक लीडर किनको मानते हैं आप? मैं लीडर उनको मानता हूँ जो कि एक विजन और मिशन पर काम कर रहे हो और एक मिशन और विजन पे काम कर रहे हैं। मिशन क्या है? अच्छा कौन पता है मिशन क्या है? जैसे मैं अपनी टीम में 1000 लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। वंडरफुल। 1000 आदमी को करोड़पति बनाऊंगा। ये सोच है जसपाल सर, मिस्टर जसपाल सर के अंदर है कि आज खुद ही बनेंगे और किसको लीडर बनते हैं? जसपाल जी को? यस सर। वंडरफुल। मिस्टर जसपाल सर और मिस्टर तेजेंद्र सर। मिस्टर तेजेंद्र सर। तेजेंद्र सर। यस सर। जसपाल जी और तेजेंद्र जी के लिए जोता ताली होना चाहिए। देखिए क्लास 12 का लड़का इसका मिशन क्या है? कम से कम 1000 आदमी को करोड़पति बनाना। तो एक आदमी को पास नॉट ओनली विजन बट मिशन भी होना चाहिए। खुद तो करोड़पति बनेगा, दूसरों आदमी को भी करोड़पति बनाएगा। कितना आदमी मिनिमम? कम से कम 1000। कम से कम 1000 आदमी को करोड़पति बनाए। क्लास वंडरफुल। आप एक माने लाभली पॉइंट बताए। एक सेकंड होना चाहिए आपको, एक जोर का चाहिए मुझे। मेरा नाम शिवांगु श्रीवास्तव है, जैसे कि मैं फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। तो मिशन हो गया, विजन हो गया, नेक्स्ट कौन बताए? क्या बताइए? मेरा नाम मोहिनी पाल है और सर एक लीडर के अंदर सर वो किसको आप लीडर मानते हैं? सर लीडर तो हम सूर्य सर को और मधु मैडम। सूरज सर कहाँ है? सूर्य सर हाथ उठाइए, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और किसको?
इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। इन दोनों के पास कौन सा क्वालिटी है जिसको आपको लीडर मान जाए? सर इन लोगों के पास डिसिप्लिन है, मतलब कोई काम जो सोचते हैं वो करके ही रहते, चाहे कुछ भी हो फिर। कुछ भी हो, इस ये क्वालिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब सर ने कैसे बोल दिया कि यार ये करना है तो वो करना है, या कुछ भी हो जाए उसके लिए। But never give commitment। एक लीडर को पास क्या होना चाहिए? कमिटमेंट होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे डेडिकेशन, कमिटमेंट, पैशन, ये सब पॉइंट नहीं होगा तो लीडर को भी नहीं बनता है। कमिटेड होना चाहिए। कमिटमेंट जैसे सचिन तेंदुलकर देश के लिए करता है, उसके पास जो कमिटमेंट था वो देखने में सब आदमी माने माइंड ब्लोइंग उसको इम्पैक्ट है। जो इतना कमिटेड क्रिकेटर बहुत कम क्रिकेटर था। सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड था विनोद कांबली, लेकिन वो कमिटमेंट उसका कम था टुवर्ड्स द क्रिकेट। फियोना बिजनेस अगर वो ही कर सकेगा जो कमिटेड काम कर सकेगा। तो कमिटमेंट छोड़ के कोई काम नहीं होता है। आज से ये पॉइंट नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए। विदाउट कमिटमेंट यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस। व्हाट इज कमिटमेंट? जो बात बताएगा वो काम करके ही रहेगा। ऐसे के लिए डायलॉग है फिल्म का, जो मैं बोलता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो भी करते हैं। एक डायलॉग कौन सुनाएगा प्रॉपर्ली? तो हॉल में बहुत सारे यंग जनरेशन, आप बता सकेगा वो डायलॉग? आप लोगों को अंदर में आप बता सकेगा? आप बताइए। जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, जो नहीं बोलती मैं डेफिनेटली करती हूँ। लीडर जो चीज बताएगा वो चीज करेगा, जो चीज नहीं भी बोलेगा वो करके दिखा देगा। नेक्स्ट, आपका नाम क्या है? मोहिनी। मोहिनी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आप बताइए। मैं अपना लीडर जसपाल सर को बढ़ता हूँ। इसलिए कि वो मेरा हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं। उत्साह, एक्साइटमेंट। सब क्या होता है कि हम बोलते हैं कि नहीं हम छोड़ेगा, हमें नहीं कर पाएंगे, तो सर हमारे पास आते हैं, सब जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपडेट करते हैं बैठे हैं, हम वो काम कर जाते हैं। एक तो दिन सर हमने विटामिक्स 21 टेस्ट किए। 21 जी क्या क्या रिजल्ट मिले आपको विटामिक्स का? सर कैसे बताइए थोड़ा। सर अभी हमने एक को दिया था तो उनकी वो डायबिटीज की बहुत दिक्कत थी। क्या डायबिटीज का? उन्हें बहुत आराम मिला उससे। अच्छा। और एक को मैंने दिया था तो उनकी मतलब बॉडी में यहाँ पर पेट में बहुत दर्द होता था, पैरों में दर्द होता था, बहुत तकलीफ कर रही थी। 8 दिन अच्छा अभी आराम हमको। आपको क्या क्या फायदा हुआ? हम सब बहुत फायदे हुए। क्या क्या फायदा? सर मतलब माइंड में कोई टेंशन नहीं थी, अब रिलैक्स रहते हैं तो। अभी कोई टेंशन? अभी उम्र कितना है आपका? सर 40 का। अभी बॉडी हल्का लग रहा है, बीमारी लग रहा है। कोई दवाई खाता है? नींद मेडिसिन नहीं लेते हैं। सब मेडिसिन बंद है। जीरो नींद मेडिसिन का। इंग्लिश मेडिसिन पूरा जीरो बंद है। इनके लिए योद्धा का भी होना। आप एक्चुअल पॉइंट क्या बताया? मैंने बोला उत्साह, एनकरेजमेंट। एक लीडर का पास सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होना चाहिए? एक्साइटमेंट और एनकरेजमेंट होना चाहिए। लीडर का अंदर में अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो बिजनेस होगा? यस और नो? नो। लीडर के पास कौन सा क्वालिटी होनी चाहिए? मस्ट बी एन एक्साइटेड पर्सन। अच्छा, किसको देखकर सबसे मजा लगता है बोलिए तो? बहुत तरह का आदमी हम लोग देखते हैं, तो किस आदमी को देखते हैं सबसे मजा लगता है? हम एक चीज बोलते हैं हमेशा, आई फील एक्साइटेड व्हाइल शोइंग द प्लान, आई फील इवन मोर एक्साइटेड व्हेन आई सी ये बिजनेस कोई आदमी ज्वाइन नहीं करता। उसको जिंदगी में चाहत क्या है? हेल्थ चाहता नहीं, पैसा चाहता नहीं, वो जीता है जीते माने व्हाई दैट पर्सन इज लिविंग ऑन दिस अर्थ। समझ में आ रहा है? आपको एक्साइटमेंट नहीं लगता? आप एक आदमी को प्लान दिखाया है,
प्लान दिखाने के बाद उसको लग रहा है ये प्लान उनको लिए नहीं है, ऐसा होता है तो मीट होता है तो ये सब नो हर आदमी के साथ ऐसे इंसिडेंट होता है कि नहीं, ये सब नो। तो एक्साइटमेंट का बात किसको होता है? जो ज्वाइन होता है उसको देख के एक्साइटमेंट होता है ना, जो नहीं ज्वाइन होता उसको देख में एक्साइटमेंट होता है। जो आदमी नहीं ज्वाइन होता है उसको देख के ज्यादा एक्साइटमेंट आता है। क्यों बताइए तो क्यों? आदमी सुनने के बाद बोला हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो मजा होता है, मन का अंदर मजा होता है नहीं। शायद आप हमको प्लान बताया है, प्लान सुनने के बाद बोले यार माने ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, पैसा भी मिलता है तो बहुत कम था। तो उस आदमी को देख के आपको खुश लगता है। तो हम उनसे ही कहते हैं कि ठीक कोई बात नहीं सर, आप सफर में रहेंगे, हम आपको दोबारा मिलने मुलाकात करेंगे। उसको देख के मजा लगता है। क्या लगता है? मजा लगता है। क्यों मजा लगता है? उसको हेल्थ जरूरी नहीं है, उसको वेल्थ जरूरी नहीं है, तो जीता किस लिए? जीने के लिए तो मकसद होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। यस और नो? 24 hours in a day, 7 days in a week, 365 days in a year, दो चीज एसेंशियल है। एक है हेल्थ, दो चीज आप कैरी करता है और हर सेकंड में, हर मिनट में, हर आवर में आपको पैसा खर्च होता है। ये तो नो। अगर दो चीज किसी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है तो व्हाई दैट पर्सन इज लिविंग ऑन दिस अर्थ? वो जीता के लिए तो खुदकुशी कर सकता था, उसको पर्पस ही लाइफ नहीं है। ये तो नो। इसके लिए मजा लगता है ना कि भाई बेटा तुम्हारा चाहता है क्या, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। बीमारी मुक्त तो लाइफ चाहिए सभी को, ये सब नो। सभी को पैसा चाहिए कि नहीं, ये सब नो। दोनों चीज एक साथ कहाँ से मिलता है? आवाज नहीं आता है, कहाँ से? जोर से बोलिए। वंडरफुल। इनके देखो जोरदार तालियों में। आपका नाम? नेक्स्ट कौन है? जी मेरा नाम सीता यादव है और सर पहले चीज तो ये है कि हम हेल्थ को लेके आपको में हुई द लीडर। हाँ जी, लीडर के बारे में बता रही हूँ। जो आज से पहले हम बीमारी से गुजर रहे थे तो सबसे पहले हम समीर सर को मानते हैं जो 100 साल जिंदगी के साथ आज करोड़पति बनने का रास्ता दिखाते हैं। तो समीर सर के लिए तजेंद्र सर को भी मानती हूँ कि इतना बड़े इंसान होकर के आज हमारे छोटे लोगों को सपोर्ट देते हैं, हर चीज सिखाते हैं। दूसरी चीज सिखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनकी बातों को लेके इतने नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी हमारे सूरज सर और मधुमेह कदम के कदम चलने के लिए रेडी हो जाते हैं, फील्ड में उतरने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम इन लोगों को लीडर मानते हैं। जो आज छोटे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं होती है, जो आज वो इतने बड़े लोगों के साथ बैठने का, बोलने का और सिखाने का मौका मिलता है, हम तो सबसे बड़ा लीडर इन लोगों को मानते हैं सर। सर सबसे बड़ी बात ये कि आजकल मुझे कोई अच्छी सलाह नहीं देता है। देखा जाए अगर मुझे 4 पैसे अगर मैं कमाने लगती हूँ तो लोग हमेशा मुझे पीछे की ओर खींचते हैं, लेकिन हम इन लोगों के साथ देखते हैं अगर ये लोग 1 रुपए कमाते हैं तो हम लोगों को 4 रुपए कमाने का एक हौसला देते हैं। हेल्पिंग जी हेल्पिंग है जी सर। माने एक लीडर इज ऑलवेज सपोर्टिव पर्सन, जो आदमी को सपोर्ट कर सकता है उसको हम लोग लीडर बोलते हैं। जैसे मधु, जैसे हम लोगों को बिजनेस क्या है, ये प्रोडक्ट के लिए ABCDEF है, बिजनेस के लिए क्या बात है ABCDEF। अभी हमको ABCDEF प्रोडक्ट का बारे में 5 पॉइंट बताने के लिए आपको 5 एसोसिएट चाहिए। आ जाइए 5 एसोसिएट जो 5 पॉइंट बताएगा। एक और क्या है ये जानेगा तो आपको बिजनेस आज से आपको सीख जाएगा। कोई प्रोडक्ट 5 आदमी चाहिए, 5 1 2 हो गया, आउट 3 बता सकेगा।
आप लोगों को अंदर में टोटल बिजनेस प्लान अभी डिस्कशन होगा, हाउ टू व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ, माने हम लोगों का बिजनेस का जो प्रोडक्ट है विटामिन एक्टिव, बॉडी को एक्टिव रखता है, एक्टिवेशन ऑफ द सेलुलर लेवल। यस सर। हम लोगों का बॉडी के अंदर में सेल रहता है, उसके बाद टिश्यू रहता है, उसके बाद ऑर्गन रहता है। बॉडी कहाँ होता है, वो अरेंजमेंट रहता है, फिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है। बॉडी के अंदर में फर्स्ट लेवल क्या होता है, सेलुलर लेवल, ये सब नो। यस। सेकंड लेवल क्या है, बैलेंस। अरे बैलेंस बोला है आपको, एक पॉइंट बोला ना, पानी आइडेंटिफाई होता है ऑर्गन लेवल पर। एक्चुअल बीमारी कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, सेलुलर लेवल पर। समझ में आ गया, यस और नो? सेलुलर लेवल कैसे डैमेज हो गया, अगर आप शाकाहारी भी है, फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल्स भी खाता है, फिर भी आपको बीमारी होगा। क्यों होगा, जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है, उसके अंदर में केमिकल है या पेस्टिसाइड है। दूसरा कंपनी का न्यूट्रिशिटिकल प्रोडक्ट खाएगा, उसमें बीमारी होगा। आप दुनिया में कोई भी मेडिसिन खाएगा, उससे आपको बीमारी होगा। The air we breathe is polluted, जो सांस लेता है उसके अंदर में पॉल्यूशन है। The water we drink is polluted। समझ में आ रहा है? Yes or no? तो बीमारी आदमी को ऑटोमेटिकली होगा। बीमारी इज एसेंशियल टू योर लाइफ। ये बीमारी कैसे आता है, खाना से आता है। ये बीमारी कैसे आता है, एयर से आता है। ये बीमारी कैसे आता है, वाटर से आता है। यस और नो? तो ये बीमारी पहले सेल को डैमेज कर देता है, सेलुलर लेवल डैमेज हो जाता है। हम लोगों का विटामिन बोलिए, हम लोगों का तुलसी बोलिए, अमृत बोलिए, शक्ति सुधा बोलिए, कोई भी प्रोडक्ट बोलिए, फास्ट काम करता है, सेल को एक्टिवेट कर देता है। इसलिए हम लोग 100 साल का जिंदगी मिलता है। ये पॉइंट हर आदमी बोल सकेगा? फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्टिवेशन ऑफ द सेलुलर लेवल। आपको जो बॉडी है 3 लेयर पर है, फर्स्ट है सेल, उसका बाद है टिश्यू, उसका बाद है ऑर्गन। बीमारी स्टार्ट हुआ सेल में, आपको पता नहीं चला बीमारी हुआ। बीमारी और टिश्यू लेवल को डैमेज कर दिया, आपको पता नहीं चला बीमारी हुआ है। जब आपका ऑर्गन फेलियर हुआ है, तब आपको पता चला है आपको बीमारी हुआ। समझ में आ गया? तब आप डॉक्टर के पास जाना है। ऑलरेडी आपको सेलुलर लेवल पर डैमेज होके आपको 100 साल का अपराध जो जिंदगी वो खत्म होके 30 साल में खत्म हो गया। किसी का 40 साल में खत्म हो जाता है, किसी को 50 साल में खत्म हो जाता है, किसी को 60 साल में खत्म हो जाता है। हम लोग को जो विटामिन है वो सेल में जाके सेलुलर लेवल को एक्टिवेट कर देता है। वंडरफुल, बिग हैंड टू यू, इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। व्हाट इज बी? बॉडी में बीमारियां होती है, उसको बैलेंस करता है विटामिन को। वंडरफुल पॉइंट। आपका नाम क्या है? क्या? प्रियांशी। इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बी फॉर बैलेंसिंग। आज देखेगा घर में 8 साल 10 साल का बच्चा घर में तांडव मचा देता है। ये सब नो? तांडव करता है तो ये सब नो? घर घर में रिलेटिव का साथ रिश्ता खराब है, इसके पीछे राज क्या है? खाना। इनके पीछे राज क्या है? द फूड वी टेक। बॉडी में आके केमिकल लोचा स्टार्ट हो जाता है, इसमें रिलेटिव का साथ रिलेशन खत्म हो जा रहा है, पड़ोसी का साथ रिलेशन खराब हो रहा है। समझ में आ रहा है? इवन की हस्बैंड वाइफ प्रॉपर रिलेशनशिप फैक्टर नहीं होता है। 95% मैरिड लाइफ इज ए प्रॉब्लम बिकॉज दे कैन नॉट लीड ए मैरिड लाइफ। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये इंडिया में ऐसा भयानक प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा खा रहा है डॉक्टर, greatest terrorist in the world, and another criminal that is lawyer। वो डिवोर्स घर घर में होता है, किसी का शादी
लाइफ स्पैन नहीं होता है। इसके पहले जनरेशन ऐसा था। ये सब नो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ? खाना से। समझ में आ रहा है? कोर्ट में पैसा जा रहा है, मेडिसिन में पैसा जा रहा है, डॉक्टर आपको बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, ना आपका रिलेशनशिप फैक्टर को ठीक नहीं करता है, इसलिए लॉट ऑफ कंसल्टेंट निकल गया। या आपको मैरिज लाइफ को कंसल्टेंसी का जरूरी क्या है, इसके लिए वो कंसल्टेंट को पास चला जाइए, ऐसा होता है ना? ये सब नो घर घर में ये प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा बेटी है, उनका उम्र का जितना लड़की लोगों को शादी हो रहा है 1.5 से 2 साल से ज्यादा लास्ट नहीं होता है, सब झमेला स्टार्ट हो जाता है, विरोध स्टार्ट हो जाता है। इवन लव मैरिज में भी विरोध शुरू हो जाता है। 2 साल भी किसी शादी चलता नहीं है। इसलिए मेरा बेटी बोला मैं जिंदगी में ये चक्कर में फंसेगा नहीं। समझ में आ रहा है? एक आदमी दूसरे आदमी को सहन नहीं कर सकता है। एक आदमी दूसरे आदमी को सहन नहीं कर सकता, गाली दे देता है। ये सुनो, एक आदमी दूसरे आदमी को मर्डर कर देता है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरा पॉलिटिकल आदमी को मर्डर कर देता है। ये सुनो, खून खराबी बढ़ गया है। इसके पीछे में प्रॉब्लम है खाना, द फूड वी टेक। नंबर 2 प्रॉब्लम है द मेडिसिन वी टेक। नंबर 3 है द एयर वी ब्रीथ। ये सब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन करने के लिए एंटायर वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं है, एक ही कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? और एक प्रोडक्ट में दुनिया में 8000 बीमारी ठीक होता है। प्रोडक्ट का नाम क्या है? बी फॉर बैलेंसिंग। व्हाट इज सी? सी कौन बताएगा? आप बताइए, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम कपिल है, बेसिकली मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। और सी फॉर मतलब होता है, मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसको क्लीन करना। जो हमारा विटामिन्स है वो हमारी बॉडी को क्लीन करता है। देखिए आपको बॉडी का फेस का अंदर में ये कितना सारा पैचेस है, क्यों है? मैट फिनिशिंग फेस नहीं है। ये देखिए डबल कलर स्किन का आ गया। पीछे प्रॉब्लम क्या है? जो खाना ये खाता है, आप देख हैं ना नॉन वेज? अच्छा पहले तो खाते थे लेकिन हम नहीं खाते। फिर भी आपको फेस का अंदर में स्पॉट है, इनका फेस में स्पॉट है, इनका फेस में, सभी का फेस में क्या है? डबल कलर आ गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर में जो खाना हम लोग खाता है वो खाना क्लीनिंग प्रोसेस से सब निकलता नहीं है, वो हम लोगों का इंटेस्टाइन सिस्टम में रुक जाता है। और जितना बीमारी है, डॉक्टर थाला हर रोज सुबह एक्सप्लेन करता है, जितना ज्यादा बीमारी है उस बीमारी का जड़ कहाँ है? क्लीनिंग प्रोसेस, वो क्लीन नहीं होता है। इंडिया में इतना सारा नेटवर्किंग कंपनी है, इतना सारा आयुर्वेदिक कंपनी है, इतना सारा मेडिसिन कंपनी है, कोई कंपनी पे दिमाग पर नहीं आया है प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो क्लीनिंग कर सकेगा। समझ में आ रहा है? नॉट ए सिंगल कंपनी का थॉट प्रोसेस में ये है। इंडियन नेटवर्किंग कंपनी में चोर चमार का कंपनी का ओनर होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस 22 साल का है। वो ओनर का नाम को भी नहीं आता है, वो इनविजिबल है, उसको नाम नहीं है। नोबडी नोज हु इज द ओनर। स्लीप खा जाता है वो जड़ है अंदर में। कब आके उसको ईडी ले लेगा, कब आके उनको सीबीआई उठा लेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का टैक्स भी चोरी करता है। तो वो क्या किया? 2-4 गधा को रखा है कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना के। ये गधा हमारा एमडी है, ये कलवा मेरा एमडी है। जो क्लीनिंग प्रोसेस, कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको क्लीन कर सकेगा इंटरनली। आपको बीमारी का जड़ कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ योर क्लीनिंग प्रोसेस। समझ में आ रहा है? में बीमारी जड़ पकड़ गया। मेरा फेस का अंदर में ये पूरा ब्लैक स्पॉट आ गया, इधर में पूरा ब्लैक स्पॉट आ गया, इधर में ब्लैक स्पॉट आ गया। जब बड़ा बड़ा डॉक्टर, कंसल्टेंट, डिफरेंट
हॉस्पिटल में गया, हमारा बोला आपको लीवर खराब हो रहा है, हम बोलते हैं मैं तो दारू नहीं खाता है, ऑकेशनली 1-2 दिन का बात छोड़िए, तो मेरा लीवर क्यों खराब हो रहा है? बोलो आपको लीवर क्यों खराब हो रहा है? नहीं, आपको लीवर का जो कंडीशन है वो धीरे धीरे सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा, एंड जब सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा मीन्स आपको दिन खत्म। उसी समय डॉक्टर धारा आपको बताया है आप ऑपरेट करके विटामिन खाइए, ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ये अगर खाएगा तो आपको धीरे धीरे आपको लीवर ठीक हो जाएगा। आप आई स्टार्टेड यूजिंग जो लास्ट टाइम आया है उससे भी देखिए ये जो ब्लैक स्पॉट है वो हट जा रहा है। ये कैसे मैजिक हो रहा है? तो छोटा कितना मोटा 35 का अंदर फेस का अंदर देखिए, अगर रेगुलर विटामिन खाएगा, रेगुलर हम लोगों का अमृत खाएगा, शक्ति सुधा खाएगा, गारंटी देके बोल रहा है 6 महीने के बाद सलमान खान इसको देखेगा, ये सलमान खान को नहीं देखेगा। हम चैलेंज देके बोलते हैं ये अगर विटामिन 6 महीने खाएगा, उनका साथ अमृत खाएगा, 3 स्टार से भी ग्लैमरस पर्सनालिटी ये बन जाएगा। ये सब प्रॉब्लम है क्लीनिंग प्रोसेस के लिए, बैलेंसिंग के लिए खाली हुआ है वो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा अगर विटामिन नहीं खाएगा। विटामिन खाएगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन जरूरत नहीं। आपका स्कूल देखा है, आप देखिए देखिए 10 बजे आप देखिए डेंजरस कंडीशन है इसका लीवर। तो ये जब बीमारी पर पड़ जाए ना, डॉक्टर इनको पास लेके 10 रिपोर्ट निकलेगा, 10 रिपोर्ट निकलने के बाद उनको दवाई देगा, कोई दवाई इनको सेल्यूलर लेवल को एक्टिवेट नहीं कर सकेगा, कोई दवाई इनको बैलेंसिंग नहीं कर सकेगा, कोई दवाई इनके इंटरनल क्लीनिंग सिस्टम को ठीक नहीं कर सकेगा। एंड ये बीमारी आफ्टर बीमारी, बीमारी आफ्टर बीमारी, पहले प्रेशर खाएगा, शुगर खाएगा, डायबिटीज खाएगा, सब बीमारी खाना शुरू करेगा। और जितना पैसा कमाएगा वो पैसा बर्बाद कर देगा कहाँ पर? मेडिसिन पर। डॉक्टर लोग होंडा सिटी खरीदेगा, मर्सिडीज बेंज खरीदेगा, सिंगापुर ट्रिप जाएगा, दुबई ट्रिप जाएगा, स्विट्जरलैंड ट्रिप जाएगा, किसका पैसा से? ना हम लोगों का पैसा से। ये मार्केट हम लोगों का एक मिशन है, डॉक्टर हटाओ देश बचाओ। हम लोग डॉक्टर को हटाना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप से खतरनाक है। 85 में 95% वर्ल्ड का जो डेथ होता है उसको पीछे में कौन है? सबसे बड़ा क्रिमिनल लोग इन लोगों ने है। एक्सेप्ट सर्जरी छोड़ के बाकी जो डॉक्टर ही है। आपको सपोज मान लीजिए आपको सीने में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर अंग्रेजी में बात करेगा, ऐसा देखिएगा, ऐसा करके ऐसा करेगा, जब तो रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट में क्या है गॉड नो, आपको देखा के डराएगा, आपको ब्लड हार्ट पर नहीं जा रहा है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको एक स्टेन बसाने पड़ेगा, कितना दाम में ऐसा करेगा, ऐसा भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? 5 लाख अगर 2 हाथ ऐसे करेगा ना, 10 लाख का केस है, अगर 1 हाथ ऐसे करेगा तो 5 लाख का केस। 5 लाख को वो बोलेगा आपको लिए मैं डिस्काउंट करके 3 लाख का दिया। इतना सारा 135 करोड़ पॉपुलेशन का जो मेडिसिन बिजनेस है, कितना बिलियन डॉलर का भी है, और हम लोग इंडियन आयुर्वेदिक साइंस का बिलीव करते हैं। ये सब ये साइंस 5000 साल का पुराना है। ये क्या बता दिया दुनिया में ऐसे कोई डिजीज नहीं है, वो चीज पहले हम लोगों का साथ आना शुरू किया डॉक्टर धारानी। ये सब इसके पहले इतना उम्र हो गया, हमको कोई ये सब चीज बताया नहीं। ये दुनिया में बीमारी बोल के कुछ चीज ही नहीं है, ये मैन मेड सिस्टम है। आदमी लोग, ये डॉक्टर लोग बनाया है,
अगर इंडियन आयुर्वेदिक साइंस एंड न्यू जोन साइंस को आदमी बिलीव करेगा 100% आदमी 100+ ईयर्स लाइफ लीड कर सकेगा। डिटॉक्सिफाई मतलब अगर हम लोग कुछ खाते हैं बॉडी को तो उसको क्लीन कर। मेरा नाम शिल्पी सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट सुजानपुर की रहने वाली हूँ। अब सुबह ट्रेनिंग आता है 6 बजे का? जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डिटॉक्सिफाई मतलब अगर हम लोग कुछ खाते हैं तो अगर हम लोगों की बॉडी में मान एक कलून होता है, उसमें अगर हम लोग कुछ बाहर का खा लेते हैं जैसे पिज्जा बर्गर वगैरह तो वो हमारे कॉलोन में जम जाता है। अगर हम लोग सही तरीके से खाएंगे जी भाई डिटॉक्सिफाई जी बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। हम लोग पास्ता खाता है। अच्छा बोलिए तो दुनिया में एपिडेमिक क्या है? कहां से एपिडेमिक होता है? एपिडेमिक जानता है तो जैसे मलेरिया एक एपिडेमिक है, टाइफाइड एक एपिडेमिक है तो ये सब नो एपिडेमिक कैसे होता है बोलिए तो हर मोहल्ला में पिज्जा हट है, पास्ता मिलता है, पिज्जा मिलता है, बर्गर मिलता है, केक मिलता है, पेस्ट्री मिलता है, रोल मिलता है, कबाब मिलता है। ये सब नो ये बॉडी में आके टॉक्सिन डिपोजिट करता है तो ये सब नो एंड ये हम लोगों को बीमारी को जितना वेस्टर्नाइज फूड है वो इंडिया में जब से आना शुरू हो गया तब से बीमारी का भयानक मार्केट क्रिएट हो। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या किया एक प्रैक्टिस किया, इंडिया में 135 करोड़ आबादी है, इस पॉपुलेशन को कैसे बर्बाद करे? नहीं इंडिया में पास्ता का कारोबार शुरू कर दो, पिज्जा का कारोबार शुरू कर दो, बर्गर का खाना शुरू कर दो, रोल कबाब ये सब खाना शुरू हो जाए। इंडिया में हर मोहल्ला में ये सब दुकान खुला हुआ है, ये सब नो पिज्जा हट बर्गर हट सब खुला है ना, ये सब नो हर शॉपिंग मॉल में मिलेगा, हर लोकेलिटी में मिलेगा, ऐसा मिलता है तो ये सब नो इसमें हम लोगों का बॉडी में टॉक्सिन जमा होता है तो डी फॉर डिटॉक्सिफाई योर बॉडी एंड डी फॉर डिफेंस पर्पस ऑफ योर बॉडी। तो बीटा माने टोटल फ्यूना का जो विटामिन्स है ए बी सी डी डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी को, बॉडी के अंदर में जो टॉक्सिन जमा होता है वो टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर देता है एंड डिफेंस को ठीक करता है। डिफेंस में वायरल डिजीज जैसे कोरोना एडिनो ये सब वायरल डिजीजेस है तो ये सब नो ये वायरल डिजीज कैसे आता है? कोई देखा है कोई भिखारी कोरोना डिजीज में मरा है इंटर इंडिया में? सुनाई देता है मेरा आवाज? हेलो कोई भिखारी का मौत हुआ कोरोना में? तब मौत किसको हुआ? जितना अमीर आदमी है वो कोरोना में सबसे पहले ऑटो फ्रेम में चला गया। हमारा घर का सामने 5 मिनट का डिस्टेंस है एपेलो हॉस्पिटल। एपेलो हॉस्पिटल में जब देखता है जसवाल अग्रवाल झुंझुनवाल मर्सिडीज BMW ऑडी कोरोना पेशेंट का कोरोना पीरियड में उसका एडमिशन हो जाता था। जब देखता है राय चौधरी बसु सिंह मिडिल क्लास हो जाता है ये 6 लाख 8 लाख दे सकेगा, इसके पहले 40-50 लाख दे सकेगा। कोई देखता है ऑटो से आया है बोलता है सीट नहीं है, यूपी आदमी पैसा नहीं दे सकेगा। समझ में आ रहा है? 5 स्टार हॉस्पिटल को MIS डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है। पेशेंट जब आता है पेशेंट का नाम और कहाँ कौन सा लोकेलिटी से आता है वो देख लेता है, कौन सा अपार्टमेंट में रहता है वो उसका एड्रेस दे लेता है। जब उनको रेसिडेंशियल एड्रेस उनको पता चल जाता है, कौन सा गाड़ी से आया है उसको पता चल जाता है, उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट होता है। जब देखता है भिखारी घर का कोई आदमी है तब बोलता है अवेलेबल सीट नहीं है। कोरोना वार्ड में क्या कहते हैं भयानक बिजनेस कर दिया, क्या वायरल रिलेटेड डिजीज बोल के आदमी को डरा दिया, इंडियन इकोनॉमिक्स को बंद कर दिया, वर्ल्ड इकोनॉमी पैरालाइज कर दिया, पैसा कमा लिया डॉक्टर चोलों लोगों ने। सबसे बड़ा चोर है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
उधर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सबने काला वाला मुंह देखेगा ऐसा हालत, चश्मा पहन के बोलता है कोरोना का वैक्सीन। हमको तो लगता है इसको जाके गोली मार देता है, ये जोर एकदम है। ये सुनो, कोरोना बोल के कोई डिजीज ही नहीं है दुनिया में। कोरोना इसके पहले भी था, इसको बाद में भी आएगा। अभी क्यों कोरोना में आदमी का डेथ उतना नहीं होता है? वायरस क्या खत्म हो गया? समझ में आ रहा है? तो डी फॉर डिटॉक्सिफाई, वंडरफुल पॉइंट बताया है। डी फॉर डिफेंस पर्पस ऑफ द बॉडी, आपको कोई वायरस डिजीज अटैक नहीं कर सकेगा। व्हाट इज ई? ए बी सी डी ई है, बताया ना? व्हाट इज ई? और कोई है? और दो आदमी का ई है, आप पता है? 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 और दो आदमी आप पता है ना? आप बताइए व्हाट इज ई? Yeah, interfiona ABCDEF. What is E? E for क्या? Elephant. बोलिए। डरिए मत। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम नीलम प्रजापति है, बेसिकली मैं देवरिया से हूँ। वाह। आप क्या सेमिनार में फर्स्ट टाइम आए? नो सर, सेकंड टाइम आए। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा माहौल कहीं को भी देखा है इससे पहले? जी सर, जयपुर का जब नहीं देखा है तो ऐसा वंडरफुल एनवायरनमेंट जिधर में 100 इयर्स लाइफ एंड हर पीपल को बन सकेगा, कैसे बन सकेगा? अर्निंग से, मेहनत से, अर्निंग से क्या पीपल को बनेगा? तो ई फॉर क्या होता है? अर्निंग। मैडम के लिए कितना नहीं होना चाहिए? ई फॉर अर्निंग। तो ये विटामिन से बोलिए, फियोना का कोई भी प्रोडक्ट रेकमेंड करने से क्या होता है? क्या होता है? सबसे दुनिया में बड़ा चीज क्या है? पैसा। पैसा बोलता है, बोलता कौन चीज? पैसा ही बोलता है। ये और नो? इसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिकमेंडेशन। क्या करना पड़ेगा? Who is the greatest hero? आपको हमें कौन हीरो सबसे बड़ा? हीरो कौन है? हिंदी सिनेमा का अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आपके लिए कौन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को किसको अच्छा कैप्टन मानते हैं क्रिकेट में? कैप्टन को, who is the great कैप्टन? कैप्टन होता है ना क्रिकेटर का कैप्टन, कैप्टन धोनी। धोनी। Who is the great? अच्छा हीरोइन कौन है? कैटरीना कैफ। आपका मोहल्ला में सबसे अच्छा मिठाई दुकान का नाम क्या है? ओम भाई। ओम मिष्ठान भंडार। दूसरे बोलिए। सर ओम मिष्ठान भंडार केरगंज में है। आपका मोहल्ला में अच्छा डॉक्टर का नाम बताइए। सबसे अच्छा डॉक्टर तो मेरी नजर में डॉक्टर राजेश कुमार है। ओ इधर में है? हाँ है। कहाँ है भाई? दूसरे डॉक्टर है। भाई डॉक्टर भी काम कर दिया आपको। आप लोगों को प्रोफेसर का बोल कर दिया जाए। आपका मोहल्ले में अच्छा स्कूल का नाम क्या है? जी स्कूल। जगह में दिल्ली का है। देखिए सब आदमी रिकमेंड कर दिया। पैसा मिला? पैसा दिया? अमिताभ बच्चन पैसा दिया? अक्षय कुमार पैसा दिया? जीपीएस पैसा दिया? डॉक्टर साहब पैसा देते हैं? अच्छा डॉक्टर बोल रहे मिठाई दुकान पैसा देता है? देता है? पैसा कहाँ से मिलता है? कैसे रिकमेंड करना पड़ेगा? कहाँ से? दिल से, दिमाग से नहीं। इधर से इधर का डिस्टेंस कितना? 1 फुट नहीं, 1 लाख किलोमीटर है। आदमी दिमाग खटा के जितना दिन बिजनेस करेगा उसको कामयाबी नहीं मिलेगा। बिजनेस का कामयाबी कहाँ से मिलेगा? जब दिल से विटामिन्स को रिकमेंड करेगा। तो प्रोडक्ट का बारे में नॉलेज हो गया?
A B C D E F इसके छोड़ के प्रोडक्ट नंबर में कुछ है? A for activation, B for balancing, C for cleansing, D for defense, E for running. And what is the meaning of F? F क्या बताइए मैडम? आप आइए। मेरा नाम नवप्रीत कौर है और शाहजहांपुर से हूँ। अच्छा, what is the meaning of F? मीन आपने नींद में नहीं आता है? सर आती हूँ, ये तक कंफर्म है मुझे। हाँ? ये तक कंफर्म था। ई का बाद अपने नींद से निकल जाता है। अरे डॉक्टर थारा, आप तो ई तक ट्रेनिंग लेता है, ई का बाद नहीं लेता। जसवंत जी देखिए। What is the meaning of F? आप बताइए। फॉर फीडबैक। फीडबैक। आप फुल कौन बताएगा? कौन बताएगा फुल? एफ का फुल मीनिंग क्या है? डबल मीनिंग है। मेरा नाम आर्या शुक्ला है, मैं बेसिकली शाहजहांपुर की रहने वाली हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि एफ का डबल मीनिंग बताया, ऐसे तो फीडबैक होता है, दूसरा होता है फॉलो अप। वाह। देखिए विटामिन आप पहली दफा दिखाया है, विटामिन कितना बेनिफिटेड है। बहुत कुछ वो ले सकेगा, बहुत कुछ जो नहीं ले सकेगा। यस और नो? इसके लिए क्या होना चाहिए? 24 आवर्स का अंदर जिसको आप पेन दिखाया है उनको के फॉलो अप होना चाहिए, फॉलो थ्रू होना चाहिए। मीन उनको पास क्या क्या ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना चाहिए। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, समझ में आ रहा है? बिजनेस के लिए ऑब्जेक्शन रहेगा तो a successful person in this business who handle objection properly. समझ में आ रहा है? What is the formula of handling objection? Objection को हैंडलिंग करने का फॉर्मूला क्या है? Feel, felt and found. Triple policy. I feel the same thing, I felt and I found. समझ में आएगा? आपको जिंदगी में किसी के साथ विरोध नहीं होगा। फील फेल फाउंड थ्योरी अप्लाई करिए। क्या थ्योरी? कोई बोलेगा ये बहुत महंगा है, बोलेगा तो आप भी बोलेगा आई फील द सेम थिंग, वो आपको साथ आर्गुमेंट में जा सकेगा? ऐसा बहुत आदमी होता है ना, बोलेगा 7,000 रुपया बहुत महंगा है। यस और नो? यस और नो? तो अब आप क्या करेगा? आप भी बोलेगा ये महंगा है, उनका कोई क्वेश्चन रहेगा? आई फेल द सेम पेन, हमको भी इसके लिए दर्द लगा। आई फील, आई फेल्ट, आई फाउंड। फाउंड क्या? एक आदमी को बोलने से 4,500 रुपया कमाई हो जाता है, सिर्फ एक आदमी को। एंड वो काम हमको नहीं करना पड़ेगा, सपोर्टिंग कर देगा। समझ में आ रहा है? Give importance to support team and support team. आदमी चाहता है उनको क्या सपोर्ट मिलेगा? जैसे मान लीजिए मेरा बेटा है, वो मैथमेटिक्स में वीक है, ये टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता है, मोहल्ला में अच्छा नाम है इनका। हम जाकर बोलेगा सर हमारा बेटा को देखेगा, आपको बेटा को मैथमेटिक्स में 90% मिलेगा, ये मैं गारंटी देता है। यस और नो? तो मैं क्या करेगा? इनको पास मेरा बेटा को भेजेगा तो ये क्या वर्ड दिया? सपोर्ट दिया है। कौन सा वर्ड बोला है? समझ में आ रहा है मेरा बात? आपको बिजनेस करने के लिए कौन सा बात जरूरी है? एक आदमी को अंदर कॉन्फिडेंस देना है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, हम लोग कर देगा आपको। समझ में आ रहा है? यस और नो? तब वो आपको भरोसा करेगा, तब जाके वो आपको भरोसा करेगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी जब शादी करता है, उसको एक्सपेक्टेशन क्या है? घर में कोई उनको खाना बना देगा, उनको देखेगा। ये सब नो? जब ये भरोसा मिल जाता है तब शादी होता तो ये सब नो? तो व्हाट क्या है? सपोर्ट। व्हाट क्या है?
एक लड़की ने जब एक लड़का को शादी करता है तब क्या चीज देखता है, कैन दैट पर्सन सपोर्ट दैट लेडी, यस और नो? तो दुनिया में सबसे बड़ा वार क्या है? देश को जब पाकिस्तान ने अटैक किया तब देश का प्रधानमंत्री क्या बोला है? देश अभी सुरक्षित हाथों पर है, बोला है कि नहीं? यस और नो? एक पार्ट उनको दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया। दैट इज द वर्ड सपोर्ट। देश अभी सुरक्षित हाथों पर है। आपका जिंदगी हम लोगों का हाथ में सुरक्षित है, ये वर्ड आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका उसके नबी नहीं करेगा। मीन सपोर्ट, सपोर्ट एंड सपोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन लाइफ। समझ में आई है? वंडरफुल पॉइंट बताया, तो आपको लिए जोरदार ताली होने चाहिए। ये सबसे बड़ा बात है। 90% अभी हम लोगों का देश का प्रॉब्लम क्या है? देश का आदमी दोगला है, अंदर में कुछ, बाहर में हम गारंटी देके बोलते हैं इस घर में 80% आदमी रेगुलर विटामिन यूज नहीं करते हैं। जिस दिन आप अंदर और बाहर एक आदमी बन जाएगा उस दिन ऑलमाइटी गॉड पूरा सक्सेस का रोड आपको लिए डाल देगा। मीन्स आप अगर विटामिन इनको रिकमेंड किया, 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 इतना सारा चीज को आप रिकमेंड किया, उसको साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ये सुबह विटामिन खा रहा है कि नहीं, सुबह गोल्डन माचा खा रहा है कि नहीं, आफ्टरनून में ये विटामिन यूज कर रहे हैं कि नहीं, रात में ये गोल्डन लैटी यूज कर रहे हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं फीडबैक। एक बिजनेस एक फीडबैक से आदमी को करोड़पति बनाता है। आप कितना उर्दू शायरी मिला के डायलॉग देके ट्रेनिंग देता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। आप कितना मोटिवेशनल स्पीच है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर आप फीडबैक लेता है वो अपनी रेगुलर प्रोडक्ट यूज कर रहे कि नहीं, ये आपको सबसे बड़ा चीज है। समझ में आ रहा है? तो फीडबैक मीन दो तरफ का, ये प्रोडक्ट यूज कर रहे कि नहीं। प्रोडक्ट आप तो यूज नहीं करते हैं, आप अभी तक नहीं किया, तो कैसे में क्वालिफाई करके आ गए? विजिट कराया हमने अपने सीनियर लीडर को 3 लोगों से विजिट कराया और मीटिंग में 3 लोगों ने विटामिन ले लिया। मतलब मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो लोगों के समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने यूज नहीं किया। और आपने जो अभी देख के हमें बताया, मैं इस बात को काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ कि आपके चेहरा देख कर ही रियल में लीवर में प्रॉब्लम है। जी, तो आपने जितना से क्या बताएगा हम आपको धड़का 1% मिला है अभी तक। अगर 100% ले लेगा तो संभाल लोगे। वो देखिए आपको हम विटामिन लेना भी है और स्वयं लोगों को मोटिवेट करना है। वाह, वंडरफुल। ऑनेस्ट कॉन्फेशन किया है, मीन अंदर और बाहर इंडिया को डूब किया है। टोटल इंडिया 1000 साल दूसरे कंट्री का दर में था, तो इंडिया को बैकबोन बोल के कुछ चीज नहीं है। इंडिया का हर आदमी अंदर में एक, बाहर में एक हो जाता है। इंडिया का हेल्थ बर्बाद कर दिया अंग्रेज लोग, शुगर फैक्ट्री डाल के अंग्रेज लोग फास्ट कम किया, इंडिया में आके शुगर फैक्ट्री डाल दिया। उसका देश में शुगर फैक्ट्री नहीं डाला, इंडिया में डाल दिया। बोले पहले इंडिया को हेल्थ को बर्बादी करो तब तो हम लोग सकेगा। उन लोगों ने 1845 ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था। बोले ऐसा एक कंट्री में है जिस देश में मैक्सिमम लोग एजुकेटेड है, जिस देश में ऑनेस्टी और ईमानदारी अच्छी चीज है, तो इस देश में सारा दुनिया जाएगा सकेगा, इंडिया को नहीं आ सकेगा। बोले इंडिया को बर्बाद करने के लिए फास्ट इनको हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दो ना। इनको एक बार हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये देश हम लोगों को देश का कब्जे का अंदर में चला आएगा। दैट वाज डिस्कस्ड इन द
British Parliament in 1845 फर्स्ट टाइम बोला इंडिया को अगर बोले ऐसा एक कंट्री में आया जिस कंट्री में मैक्सिमम ऑनेस्ट प्योर और ऑनेस्ट है, जिस अपनी लेवल ऑफ एजुकेशन दूसरा कंट्री से अच्छा है, बोले इस कंट्री को बर्बाद कैसे करेगा? ये कंट्री तो बर्बाद नहीं होगा। बोले कंट्री को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है इस देश में पहले शुगर फैक्ट्री डाल दो, इसका हेल्थ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने लोग स्ट्रेटेजिस्ट है, समझ सकता है? तो आप लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बिग हैंड फॉर ऑल दीस पीपल। बिजनेस का बात अभी आ रहा है, बिजनेस का बात। बिजनेस हम लोगों का सुबह होता है 6 बजे से, आप आते हैं गाड़ी का इनको सुबह 6 बजे का लीव ज्यादा नहीं है। नंबर 2, नो सीनियर येट टू रीच टू दैट पर्सन, बट ही इज डेडिकेटेड सोल। वो जानता नहीं है हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू इनवाइट, what is the advantages of vitamin A for activation of cellular level आज कर दिया, A for regular users होना चाहिए, active users of the product होना चाहिए। सर ने बताया प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेगा तो सर के लिए योगदान ताली होना चाहिए। आपको डिसीजन लिया है, इसके लिए आपको लिए योगदान ताली होना चाहिए। थैंक यू। आपकी शरीर को भी आगे बढ़ने के लिए एंड पर्सनली क्या करिए एक सब कि बिजनेस हो या दुनिया का कोई भी पहल हो, सबसे पहले अपने आप में सेल्फ बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और विश्वास तभी जा सकता है जब स्वयं का पहला अपना यूज कैसा। अब तो सेकंड पॉइंट बता दिया हमारा, तो सेकंड पॉइंट ज्यादा बता दिया, इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आप बोलिए, आप लोगों का सुबह 6 बजे का ट्रेनिंग होता है, आता है किसको कौन से सीनियर इंजीनियर लोगों का ट्रेनिंग में आप रेगुलर आता है? रेजेंद्र सर का ट्रेनिंग ले लिया कि इस कंप्लीट ट्रेनिंग मिल गया। आप बोलिए बी फॉर व्हाट? ये सब बोल दिया। बिलीव, ये जर्नी सबसे टफ है, ए से बी तक जाना सबसे टफ जर्नी है। हम सिस्टम को, फ्यूना को देखा, विटामिन्स को देखा, ऑम्लिन को देखा, सुक्ति सुधा को देखा, लेकिन मेरा अंदर में वो बिलीव तैयार नहीं हुआ, सेल्फ बिलीव तैयार नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद यूज नहीं कर रहा है। बात जाके मैं मार्केट में रिकमेंडेशन में जा दिया तो मेरा काम दोगला हो जाएगा। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन डबल फेसेड है। मैं अंदर में कुछ, बाहर में और कुछ। Why Indian company cannot able to do business outside India? इंडिया में इतना सारा नेटवर्किंग कंपनी है, एक भी बिजनेस फॉरेन में क्यों नहीं जा सका? क्योंकि खुद का इंडियन पीपल इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करता। जो कंपनी इंडिया में 5000 साल पुराना जो साइंस है, आयुर्वेदिक साइंस है, उसको एक्सेप्टेड नॉट ए सिंगल नेटवर्किंग कंपनी इंडिया में फॉर्म हुआ है। जो जवान क्लास का आदमी आ गया है, 420 क्लास का आदमी आ गया, वो कंपनी को अभी देखता है। जो जेन्युइन कंपनी है, जो आउट ऑफ द 1000 कंपनी, आउट ऑफ द लाखों कंपनी के अंदर में जो जेन्युइन प्रोडक्ट बनाता है, उसको कोई नहीं देखता है। जो इंडियन आयुर्वेदिक साइंस जो 5000 साल पुराना जो हिस्ट्री है, 5000 साल पहले से इंडिया को एंटायर वर्ल्ड को जो एजुकेट किया है, उस कंपनी को आदमी देखता नहीं। ये हम लोगों का देश का आदमी का प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि हम लोग बिलीव नहीं करते हम लोगों को देश को। ये देश जीरो इन्वेंट किया है वर्ल्ड में। आज इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर का बारे में बात बोल रहा है। कंप्यूटर क्रिएट हुआ 0 और 1 से, वो तो ईयर हुआ इंडिया का सॉइल से। समझ सकते हैं ये बात? यस और नो? इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज है एंड इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज है, व्हिच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जहां से सब लैंग्वेज, जर्मनी लैंग्वेज संस्कृत से हुआ, कंप्यूटर हुआ संस्कृत से, एंड तेलुगु
is one of the oldest language in the world. जहाँ से सब भाषा तैयार हुआ. But we never feel encouraged about saying we are Indian. We never feel we are excited while using Indian company का Ayurvedic product. We feel excited. And European Medical Council क्या बोला, American Medical Council क्या बोला है? अरे तो झूठा लोगों का कारोबार है. वो लोग इंडिया में जहर सेल कर रहे हैं मेडिसिन का नाम से. They are the criminals. Doctors are the criminals. Cheaters, money suckers. उन लोगों को हम लोग बिलीव करते हैं. वो बिलीव करने के लिए हम लोगों का पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब फियोना का प्रोडक्ट अनबिलीवेबली द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, विटामिन जैसे प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको बिलीव करने के लिए हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है. तो ए से बी का जो जर्नी होता है, दैट इज द टर्म जर्नी जो सर ने बताया. सेल्फ बिलीव एंड कंपनी का ऊपर का जो बिलीव, उस बिलीव के लिए का प्रॉब्लम हो जाता है. हमारा एक्सपीरियंस देखे, मैं 25 साल पढ़ाई किया. टॉप मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है. नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अनकंडीशनल सबमिट किया. ऐसा नहीं था कि मेरा पास कुछ नहीं था. मैं जब नेटवर्किंग प्रोफेशन में आया था तो मेरा सैलरी ईयरली 2001 में 50 लाख का आसपास था. उसी जमाने में वो छोड़ के हम अनकंडीशनल फेल देकर एक पार्टी को मांझा नहीं था. ये कंपनी करे, वो कंपनी करे, वो कंपनी करे, अनकंडीशनल फेल देकर कंपनी को. लास्ट 15 इयर्स में देखा कंपनी के साथ फाइट किया गया कि कंपनी आप लोग 2 नंबर प्रोडक्ट क्यों तैयार करता है, गवर्नमेंट का टैक्स क्यों नहीं देता है, आप लोग 2 नंबर प्रोडक्ट क्यों तैयार करता है, आप लोगों का प्रोडक्ट का साथ जहर क्यों है, पेस्टिसाइड क्यों है. फाइट करके करके देखा है कि कंपनी का ओनर सीनियर 10 लोग को खरीद लिया है. बोले इनको बाहर कर देगा तो हम लोग छोटी जगह निकाल सकेंगे. एंड 99% इंडियन कंपनी सच नेचर. तो हमको फियोना में क्यों चूज किया है, इसके पीछे देखा इंडियन आयुर्वेदिक साइंस को बिलीव किया है. इधर में देखा है ऐसा एक प्रोडक्ट आया है जो विटामिन, जो प्रोडक्ट का मोनोपोली प्रोडक्ट है, जिसको पास सेकेंड ऐसा प्रोडक्ट दूसरा नेटवर्किंग कंपनी, ना इंडियन कंपनी ना फॉरेन कंपनी, किसी का पास विटामिन जैसे प्रोडक्ट है. तब मैं डिसीजन लिया कंपनी को मेंटेन होने के लिए. मैं तब तक मेंटेन रहेगा जब तक ये कंपनी सही डायरेक्शन पर चले, क्योंकि आपको खोने का डर कुछ नहीं है. आई हैव नथिंग टू लूज इन माय लाइफ. क्योंकि लाखों आदमी को हम देखा है, 65,000 विलेजेस में घुमा है, 35 लाख आदमी को साथ मेरा टीम हुआ था. सब लेजेंडरी जानते हैं. ऐसा नहीं था कि मैं इनकम नेटवर्किंग में इनकम नहीं आ रहा है, दूसरा कुछ ऑप्शन देखता है. वो देखने के बाद हम चैलेंज देकर बोलते हैं फियोना का महापिक प्रोडक्ट इंडिया में किसी कंपनी का नहीं है, और डॉक्टर जैसा ईमानदार नहीं है. सबसे फॉर्चूनेट आप लोग है, यू आर अंडर द लीडरशिप ऑफ तेजस्वी. ये बादशाह का मालिक नहीं है. जस्ट लाइक ए चाइल्ड, ही जस्ट लाइक ए चाइल्ड. इसको अंदर में अंदर और बाहर में कुछ नहीं होता है. अब उनको बात सुनते हैं, बात में सुनते हैं. जब डॉक्टर धारा के साथ बात करता है, मंत्री जी के साथ बात बोलते हैं, अंदर और बाहर एक आदमी है. इधर में कुछ उधर में कुछ नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड लीडर. इसका पहले लीडरशिप का क्वालिटी बता दिया आप लोगों को. ये सब नो, तो सब ये लीडरशिप का क्वालिटी एक आता है. आप रहेगा तो आपको पास भी सब हो रहेगा. ये तो आपका जानने का आपका है, ए टू बी. एक्टिव यूजर से डिलीवर, ये जो पॉइंट है, ये टफ जर्नी. ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी है सबसे टफ जर्नी है. ये जर्नी आसान जर्नी नहीं है. हम क्या बोला, इधर में 80% आदमी विटामिन यूज नहीं करता है. जब आदमी आप खुद यूज करेगा
तब इसका बेनिफिट आप बता सकेगा। जब तक आप खुद यूज नहीं करेगा कैसे बता सकेगा। सुबह 6 बजे का ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है, रात 9 बजे का ट्रेनिंग अटेंड करना है। सुबह 6 बजे मिस हो गया तो रात 9 बजे, रात 9 बजे मिस हो गया तो सुबह 6 बजे। एंड सीनियर को साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहना चाहिए। एक्टिव सीनियर, ये फॉर एक्टिव सीनियर हो, जैसे जसवंत जी भी है एक्टिव सीनियर, इनको लिए भी एक होता था जो नहीं है जसवंत जी के लिए। उनका मैडम है वो भी वंडरफुल लीडर, उनको लिए एक होता था जो नहीं। अरे ये खाली होता है What is the meaning? बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? सलमान खान का डायलॉग याद करिए। जैसे किसी के लिए बताना है कि मतलब बॉडी में चेंजिंग लाना, मतलब हम बॉडी हेल्थ के लिए। सलमान खान का एक डायलॉग बहुत फेमस है, कमिटमेंट। ये सब नो और कमिटमेंट का डायलॉग सलमान खान का याद है? वो बताइए। वो करके दिखाता हूँ और जो नहीं जो बोलता नहीं हूँ वो भी करता हूँ। नहीं वो तो नहीं, कमिटमेंट नहीं कर रहा। ये तो अक्षय कपूर का डायलॉग है। सलमान खान का डायलॉग कौन देगा? आ जाइए। जो मैंने एक बार कमिट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। आओ एक बार जोर से। जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। ये डायलॉग नहीं, आप वंडरफुल पता है, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। लड़का को चाहिए जो कर दी, मैं अपने आप की नहीं सुनता, किसी के बात की नहीं सुनता। जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं 1 2 3 1 एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी, मैं अपने आप की नहीं सुनता, किसी के बात की नहीं सुनता। कौन देने का ये डायलॉग? आप देगा और कौन देगा? आप आ जाइए। और कौन? आ जाइए आ जाइए। और एक मैन मेंबर क्या? शाहरुख खान को वो डायलॉग एक कमिटमेंट के साथ रिलेटेड है। एक चिट्ठी सिंदूरी सिंगर तुम क्या जानो रमेश बाबू है, रमेश के बाबू। एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर का ताज होता है, एक चुटकी सिंदूर द्वार का ताज होता है। उसके बाद और सिर्फ एक चुटकी सिंदूर का जाना है। वो डायलॉग थोड़ा स्क्रीन से साउंड लगा दीजिए नेट से। तो साथ एक चुटकी सिंदूर तुम क्या जानो रमेश बाबू। क्या जानो रमेश बाबू, औरत की सिर का ताज होता है। तुम क्या जानो रमेश बाबू, औरत की सिर का ताज होता है। Thank you a lot. Thank you a lot. Thank you. डेस्टिनेशन बोलिए, बोलिए आपका डेस्टिनेशन क्या है? व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ? आगे बोलिए। सर मेरा गोल बस यही है कि मतलब अच्छी लाइफ जीना। ना सपोज यूनिवर्स से इनकम करने के बाद आप कितना इनकम करने जाने का कमिंग 6 मंथ का है? सर 6 मंथ के विद इन 6 मंथ कितना पैसा चाहिए? 6 मंथ के अंदर कम से कम मुझे 10 लाख 10 लाख इनकम हम आपको अभी चेक करके दे देते हैं। मेरा पास में जितना सारा क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड भी 10 लाख मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड में ही आपको पासवर्ड भी दे देता है।
वो कोई बड़ा बात नहीं है। 10 लाख रुपए से आप क्या खरीदेगा? सर कुछ भी जो घर की मतलब थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं और अपने जो ड्रीम्स हैं जो मतलब जो भी हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में खुल के जो लाइफ जीना चाहते हैं वो करेंगे। 10 लाख रुपए आपको पास आ गया तो व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म ड्रीम? 10 लाख रुपए में क्या खर्चा करेगा? तो मतलब घर की जो दिक्कतें हैं वो ठीक करना। क्या दिक्कत है? सर दिक्कतें बहुत सी हैं घर में। क्या? सर जैसे अभी बहुत से मतलब पैसों को लेकर दिक्कत। पैसा का जो 10 लाख का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेगा। तो आपका नाम क्या है? गुनगुन जान। गुनगुन जान को लिए योद्धा तैयार होने चाहिए। एक फैमिली रिस्पॉन्सिबल गर्ल है, छोटा है शायद आपको 20 साल भी वो नहीं हुआ, कितना है 19 में ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये क्या बोल रहा है 10 लाख मैं अगर कमाऊंगा तो मेरा पिताजी का जितना पोजीशन है एटलीस्ट वो ओवरकम करेगा। इन तो ये योद्धा तैयार होने इनको डेस्टिनेशन क्लियर है, इनका डेस्टिनेशन क्लियर है। आप लोग घर में जाके आप लोगों का फर्स्ट काम है कमिंग 6 मंथ के अंदर कितना इनकम करना है। लॉस ऑफ रेपुटेशन हमको शर्म लगता है, हम ये चीज बता नहीं सकेगा। तो उनको जो अपने आपको डायरेक्ट रिकमेंडेशन किया है उनको मदद करना चाहिए। हाउ टू इनवाइट उनको सिखाना चाहिए, उनको लिए आपको ये काम करना चाहिए। आपको सीनियर को भी अलग कर दीजिए जो कैसे इनवाइट करेगा। दैट इज द बेसिक वर्क। उसको बाद आपको कम से कम महीने में 100 आदमी को प्लान एंड प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मीट कम से कम महीने में 30 दिन के अंदर 25 दिन में हर रोज चाटो करके आदमी उनको प्रेजेंटेशन देखेगा। ये है इनिशियल टारगेट फॉर मेकिंग 10 लाख विद इन 6 मंथ ऑफ द लाइफ। स्टार्टिंग आज बिजनेस किया, आज से आपका बिजनेस स्टार्टिंग हुआ है। 10 लाख रुपए 6 महीने के लिए कमाना चाहिए। 8 से 10 आदमी को रिकमेंड कर देगा। आप अगर नहीं करेगा टेक एडवांटेज, टेक हेल्प, टेक द सपोर्ट ऑफ द सीनियर को सपोर्ट कीजिए। सीनियर को सपोर्ट लेके वो काम आप करना शुरू करिए। उसको बाद इनवाइटिंग का काम करने के लिए बहुत आदमी का बहुत तकलीफ होगा, आपको खुद के भी तकलीफ होगा। बहुत आदमी सोचता है ये शर्म का बात है, किसी को जाके बोल नहीं सकेगा। You are giving him the opportunity to earn. You are giving him the opportunity to live a healthy life, disease-free life. You must feel while carrying this activity. आपको अंदर में गर्व बोध होना चाहिए आप जो एक्टिविटी कैरी कर रहा है। If you don't feel the activity you are carrying is not माने प्रेस्टिजियस तो आपको इनवाइट करने के लिए प्रॉब्लम आता है। आपको इनवाइट करने का प्रॉब्लम इसलिए आता है आप ये बिजनेस को खुद का बिजनेस समझता नहीं है। आप सोचते हैं ये बिजनेस क्यों का बिजनेस है, ये बिजनेस आपका सीनियर का बिजनेस है। ये बिजनेस करने के लिए आपको भी नहीं फील होता, यू नेवर फील एक्साइटेड व्हाई यू डू दिस बिजनेस। आपको लगता है ये रूटीन एक्टिविटी है। तो जब से गर्व फील करेगा इंडिया नाम बोल के ये हम भारतवर्ष देश का एक नागरिक है। भारतवर्ष दुनिया को क्या दिखाया है ना, आयुर्वेदिक शास्त्र दिया है। भारतवर्ष दुनिया का बोल दिया है, 0 and 1 इन्वेंट किया है। 0 and 1 से कंप्यूटर हुआ है। भारतवर्ष से तेलुगु जैसे लैंग्वेज, संस्कृत जैसे लैंग्वेज तैयार हुआ, जहाँ से वर्ल्ड का कितना लैंग्वेज तैयार हुआ बिकॉज ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु। You must be excited while talking about India. जब तक आपको अंदर में ये प्राउडनेस नहीं आएगा तब तक आप नेवर फील प्राउड करेगा अबाउट Fiona करिए। Whenever you feel proud about India, you feel proud about Fiona. समझ रहा है ये बात? Yes or no? जब आप देश के लिए इसके लिए सोचेगा ये काम अच्छा काम कर रहा है, इस आदमी को बीमारी ठीक करेगा, इस आदमी को बीमारी ठीक करेगा, इनको बीमारी ठीक करेगा, इनको इनकम करने का रास्ता दिखाएगा, इनको फैमिली का इनकम दिखाएगा। देखता है हम दुनिया में एक हमारा एसोसिएट बोला सर मैं तो कभी चेयरमैन को देखा नहीं है, बोले एयरपोर्ट पे सबसे काला आदमी जो निकलेगा वही वो तो बड़ा अच्छा है। देखते हुए है तो चीजें लगता देखते होगा वो चोट का से देखो हाँ वही बन गया देखेगा वही सवारी से पट गया वही सवारी से पट गया ऐसा क्योंकि चोर लोगों का ड्रेस है सवारी सूट समझ में आ रहा है वही सवारी पट गया बोलो ऐसा बोला
हमारा वुमेन को देखो, just simple like a child, knowledge just like a ocean, vision, endless vision. प्रोडक्ट जैसे निकला है, दूसरा प्रोडक्ट ऐसा वो भी प्रोडक्ट दुनिया में सेकंड कंपनी के पास नहीं है. If you never feel excited about all these things, आपको इन्वेंट करने के लिए प्रॉब्लम आता है. आपका प्रॉब्लम इसलिए आता है बिकॉज आपको इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम क्लीन नहीं है. क्लीन हो रहा है ये बात? यस और नो? यस. ये प्रोडक्ट में कितना निकट चलना जाएगा आपका? जी हमको 6 महीने में 5 लाख. सर मुझे तो करना ही चाहिए, जो मेरी टीम है उसको भी. आप 5 लाख रुपए से क्या करेगा? सर मैं 5 लाख रुपया से बहुत सारे काम करूंगी. क्या? मतलब मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करूंगी. ना आपको पास 5 लाख रुपए 6 महीने के लिए आ गया है, कहाँ खर्च करेगा? सर मैं अपने घर परिवार के ऊपर, बाकी मेरी जो टीम है मैं किसी को मतलब हेल्प. ना घर परिवार के लिए कितना खर्च करेगा? बी स्पेसिफिक. अर्निंग को खर्च करने के लिए इंडिया करिए. सर आप तो सोचे आप कॉस्मेटिक खरीदेगा. जी आपने वॉच लेगा जिसका कीमत 6 लाख रुपया होगा, ऐसा होगा ना? ये सब ना तो कैसे? मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट खरीदूंगी और मीटिंग के लिए और सारे मतलब खरीद के इटाली में जाके शॉपिंग करेगा. ऐसे तो ड्रीम होना चाहिए. ये सब नो. मेरा मतलब पैसा हो तो मैं खूब बाहर घूमना चाहती हूँ अच्छे जगह पे. बस यही तो बोलिए. अभी तो आपको कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है से बाहर कहाँ जाएगा? इटली जाएगा, वेनिस जाएगा. वेनिस जाना इच्छा है, पागला हो जाएगा, देख के दीवाना हो जाएगा. ऐसे जगह सोच लीजिए. आप लोगों का आज का काम है जब पैसे इनकम करने के बाद कहाँ खर्च करेगा. इट इज इजी टू अर्न मनी बट डिफिकल्ट टू स्पेंड मनी. बहुत आदमी जानते नहीं है पैसे कैसे खर्च होता है. हमको दीजिए पैसे कैसे खर्चा होता है, हम जानते हैं. पानी का माँ भी खर्च करते हैं. नीक भी लगेगा वो पैसे से. पैसा खर्चा करने का स्टाइल होना चाहिए. समझ सकते हैं? बहुत आदमी नहीं जानते हैं व्हाट टू स्पेंड मनी. कहाँ पैसा खर्च करें? पैसा खर्च करने का जगह चाहिए तो यस और नो. बेंगलुरु में एक शॉपिंग मॉल है, उधर में एक बार गया है. एक जो बैग होता है ना, ये हाथ में यूज होता है, 4 से 5 लाख का नीचे बैग ही नहीं होता. 4-5 लाख बैग का वो बैग फटाफट होता है, फटाफट सेल भी हो गया. एक शॉपिंग मॉल का टर्नओवर देख के हमको दिमाग घूम जाता है. एक शॉपिंग मॉल में सब कॉस्टली चीज है. आज देयर इज नो डाटा कस्टमर. सब आता है, सब चीज एक दिन में साफ होता है. दूसरा दिन आता है, दूसरा साफ हो जाता है. इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग मॉल है बेंगलुरु. बॉम्बे में नहीं है, बेंगलुरु में. बहुत आदमी सोचते हैं बॉम्बे में शॉपिंग मॉल अच्छा है. बॉम्बे से बेंगलुरु का शॉपिंग मॉल अच्छा है. उधर जाके घूम के एक बार शॉपिंग करिए, आपको लगेगा 5 लाख रुपया मामूली रुपया है. 20-25 लाख रुपया का ये मार्केट में घूमना ठीक है. समझ में आ रहा है? तो अच्छा पॉइंट बता दिया, वंडरफुल पॉइंट. अभी एक बताने के लिए एक चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ? बिजनेस के लिए एक पॉइंट कौन बताएगा? नाम बताइए. सिखाना तो हम लोग करेंगे. पूरा नाम बीजा दीनानाथ चौहान. मेरा नाम शिखा त्रिपाठी है, मैं श्रीरामपुर की रहने वाली हूँ. सर एब्सेंट फीडबैक. हाँ, एब्सेंट फीडबैक. वंडरफुल. मैडम के लिए जोरदार तालियां बजाइए. दूसरा क्या फीडबैक? जो आपको नीचे जो एसोसिएट लोग है वो कितना कमा रहा है. ये फीडबैक बिजनेस के लिए है, मेरे लिए वो है, वो है, वो है, वो है. हर आदमी कमा रहा है कि ये चीज हमको दिखना पड़ेगा. इसको बोलते हैं फीडबैक. समझ में आ रहा है? हम अकेले कमाने से नहीं होगा. हमारे नीचे वाला कितना कमा रहा है इसको भी फीडबैक आपको चाहिए. ये सब नो. तो ये पार्ट हो गया, हम लोगों का एक पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट हम लोग का ये वंडरफुल. इन लोगों को एक जोरदार ताली होनी चाहिए. और मेरी जो पढ़ाई है बीए सेकेंड ईयर है, जो सेकेंड ईयर पेपर भी दिए हैं मैंने. और इस साल मेरी बीए सेकेंड ईयर होगी. अच्छा, आप जो बीए सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं वो से क्या कैरियर मिलेगा? अभी तो करियर का कोई समझ नहीं आ रहा उसमें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए डिग्री करके क्या करेगा? माला मांगने देगा? नहीं, मैंने सोचा है कि अगर डिग्री हो जाएगी तो आगे बढ़ के वो आर्मी का फॉर्म डालेंगे. सोचा है मैंने. आर्मी का फॉर्म डालेगा? तैयारी भी कर रहा हूं. तो फॉर्म डालेगा. आपका इससे हेल्प नहीं होगा तो
आदमी का फोन जानेगा कैसे? तो झूठ दिया आदमी को होने से ताकत होना चाहिए। तो डिग्री से क्या आदमी बनेगा? तो कैरियर का डेफिनेशन क्या है? एजुकेशन अच्छी क्या? कौन सा एजुकेशन अच्छी है? इंटर की पढ़ाई कर रही हूँ सर। कौन सब्जेक्ट? बायो। बायो साइंस। उसमें पढ़ने का फायदा क्या? आगे बढ़िए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका फायदा क्या है? उससे आगे चल के हमें कुछ मतलब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे डॉक्टरी वगैरह। डॉक्टर इतना खतरनाक प्रोफेसर क्यों? इतना डॉक्टर जो चोरी बेईमानी करते हैं उसी प्रोफेशन को अच्छा लगा। हमारे आदमी होता है ना, बहुत आदमी एनिमल होता है, आदमी को ब्लैक फूड चूज करता है। एक डॉक्टर लोग ऐसे फूड चूजता है तो किसको कैरियर मिलेगा? आपको कैरियर मिलेगा? आप बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम कोमल पाल है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट बीएससी ग्रेजुएशन हो गया? किस सब्जेक्ट में लगी? बायो साइंस। तो आपको कैरियर मिला है? नहीं। और कितना दिन इंतजार करेगा? कैरियर मिलने के लिए आपको कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा? सर मैंने कोर्स को लेकर स्टार्ट किया था। क्या? ह्यूमन न्यूट्रिशन कोर्स। बहुत बढ़िया। आप बोलिए, कैरियर क्या है? आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम प्राची शुक्ला है। मैं डिस्ट्रिक्ट सजानपुर से रहने वाली हूँ। मेरा बीए फाइनल विद एनसीसी कंप्लीट हुआ है। तो पढ़ के क्या बनेगा? सर यूपीएससी के लिए क्यों ना छोड़ के यूपीएससी? नो सर, होना ही मेरा चल रहा है, मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये यूपीएससी के लेके क्या बनेगा? सर यूपीएससी आइए तो बड़ा बड़ा चोर निकल गया। देखा है इंडिया में कितना बड़ा ये कितना बड़ा चोर सब घूस खाता है, पैसा खाता है। गवर्नमेंट तो जो बदनामी होता है वो बिकॉज ऑफ आईएएस के लिए वो इंडिया को लिटरेटी है जो देखते लगेगा ये आदमी सही है। इंडिया ऐसे ही करती है। आइए समझते क्या है? यू आर द सर्वेंट ऑफ द पॉलिटिकल पर्सन। जो पॉलिटिकल लोग जो इडियट एंड स्लीटर रहता है वो नहीं समझ जाता है। वो आईएएस के बोलते ओए सुनो मेरा बात, तू जाके वो काम कर। आईएएस क्या करता है? हाजी 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 करता है। वो कहाँ पढ़ाई की है? कमाई करने के लिए वो एक माने घाटिया किस्म का पॉलिटिकल लीडर को उसको बॉस बनेगा। वो जो बात बोलेगा वो बात ही नहीं, वो सुनना पड़ेगा। अभी बच्चा है, दुनिया नहीं देखा, थोड़ा आईएएस का किस्सा देखेगा तो लगेगा इससे ज्यादा घटिया प्रोफेसर तो इससे बड़ा काम ईमानदार काम स्वीपर करता है। वो तो कम से कम गंदगी क्लीन करते हैं, ये तो गंदगी छड़ाता है। सर मेरा नाम वर्षा गुप्ता है, मैं सजापुर की रहने वाली हूँ। मैं बीए सेकंड। धीरे 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 धीरे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा गुप्ता है, मैं सजापुर की रहने वाली हूँ। मैं बीए सेकंड सेमेस्टर पढ़ाई कर रही हूँ। आप पढ़ाई करने के कैरियर क्या मिलेगा? टीचिंग के लिए। टीचिंग टीचर। उसको बाद जो पढ़ाई करने के बाद आदमी क्या करेगा? टीचिंग का लर्निंग फ्रॉम मर्निंग घर चले वैकेंसी सीनियर कंपनी की कंप्यूटर में करेगा। ये जो टीचर लोगों को काम है ये लेटर राइटिंग सिखाता है। ये तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, तुमको बर्निंग घर में जाके देखना पड़ेगा इस बॉडी का देहांत हो गया तो इसी पोस्ट खाली हो गया। लर्निंग फ्रॉम मर्निंग घर चले वैकेंसी डीजी करता है। जो पढ़ाई करता है बैठिए, जो पढ़ाई करता है उसको साथ कमाई का कोई रिलेशन नहीं है। इंडिया में सबसे ट्रेजिक बात क्या है? व्हाट इज द ट्रेजिक बात इन इंडिया? इंडिया का ट्रेजिक बात ये है जो इंडिया में जो आदमी पढ़ाई करता है उसको साथ कमाई का कोई रिलेशन है? यस और नो? पढ़ाई का साथ कमाई का रिलेशन है? पढ़ाई के साथ कमाई का रिलेशन है? पढ़ाई के साथ कमाई का रिलेशन है? इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है? ऊपर से एक टाइप ऑफ इंजीनियरिंग निकलता है।
कर्नाटक से एक टाइप ऑफ इंजीनियर निकलता है, देन बेंगलोर से एक तरफ का इंजीनियर निकलता है, बिहार से एक तरफ का इंजीनियर मिलता है। हर जगह से इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर की है, लेकिन कोई किसी का पास यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन नहीं है। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इंडिया इज सफरिंग इन एजुकेशन पॉलिसी। इंडिया का जो डॉक्टर है वो लंदन अमेरिका में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, दे आर बैंड। समझ रहे ये बात? यस और नो? इंडिया में डॉक्टरी पढ़ने के लिए कोई आदमी 2 करोड़ रुपया ब्राइब देके वो डॉक्टरी में एडमिशन मिला है, लेकिन इंडिया का डॉक्टर लंदन में जाके वो डॉक्टरी नहीं कर सकता है, अमेरिका में जाके डॉक्टरी नहीं कर सकता है। इंडिया का इंजीनियर का कोई वैल्यूएशन नहीं है। सिर्फ इंडिया में एक क्वालिफिकेशन इज्जत होता है, दैट इज अकाउंट। उसको क्वालिफिकेशन इंडिया में सारा वर्ल्ड में इंडियन अकाउंटेंट का इज्जत होता है। दैट इज ये छोड़ के, क्योंकि सिर्फ 2 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की डिग्री देता है, 2 आर यूनिफॉर्म, एक ही स्टैंडर्ड पढ़ाई होता है। एंड इसके लिए पार्लियामेंट का बाय स्टैट्यूट से लॉ फिक्स करके ये क्वालिफिकेशन देता है। दैट ये जो क्वालिफिकेशन आदमी जो निकलता है, इंडियन एमबीएस आर नॉट एक्सेप्टेड। आप 10 लाख रुपया देगा तो पुणे सिम्बासिस के एमबीए आपको हासिल हो जाएगा। आप 8 लाख रुपया देगा तो बेंगलोर का एमबीए हासिल हो जाएगा। आप 6 लाख रुपया देगा तो नोएडा से एमबीए मिल जाएगा। 4 लाख रुपया देगा तो उड़ीसा से भुवनेश्वर का एमबीए मिलेगा। अगर भीतरी आदमी है तो सिटी मणिपाल के एमबीए खरीद लीजिए, सभी का पास एक डिग्री है, एमबीए, जिस क्वालिफिकेशन का कोई मीनिंग नहीं है। हमारा पुराना कंपनी के चेयरमैन बड़ा आदमी है, कितना रुपया से खरीदा है? वो बोला क्या बात, हम धंधा पे कितना रुपया में खरीदा है? That is why Indian engineers good for nothing. Indian engineers useless. क्योंकि भोपाल का इंजीनियरिंग cos थीटा by tan थीटा is equal to sec थीटा बोल नहीं सकता। sin थीटा by cos थीटा is equal to tan थीटा। कॉमर्स का आदमी आ जाए, sin थीटा by cos थीटा is equal to tan थीटा। भोपाल का इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल स्पेलिंग नहीं लिख सकता है, वो भी इंजीनियर कितना दिया है इंजीनियरिंग? 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कम से कम। और डिप्लोमा इंजीनियर तो 2 लाख में मिलेगा। ये सब नो जाके क्या काम करता है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस सेल करता है। ये सब नो पढ़ाई का साथ कमाई का कोई रिलेशन है? इंडिया में बहुत सारा यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन कोर्स पढ़ाता है, बात वो न्यूट्रिशन कोर्स यूनिफॉर्म नहीं है। न्यूट्रिशन कोर्स का अंदर में क्यों बीमारी होता है and how much food is responsible, ये चीज एक्सप्लेन नहीं होता है। That is why ये सब क्वालिफिकेशन ग्लोबल मार्केट में एक्सेप्टेड नहीं है। That is why कैरियर आदमी को नहीं मिलता है। कैरियर का डेफिनेशन क्या है? कैरियर का डेफिनेशन है, कैरियर means to get a financial vehicle and to earn from that vehicle throughout of your life till the end of your life, that is called career। ऐसा एक फाइनेंशियल व्हीकल होना चाहिए जिस फाइनेंशियल व्हीकल से आपको सारा जिंदगी भर इनकम मिलेगा, जब तक साथ है तब तक इनकम मिलेगा, उसको बोलता है कैरियर। रूम होता है, घर से हमारा घर में मटन रिंजला बना दिया, बिरयानी बना हो जाएगा। सफेद बोले क्या, वाइफ खाना खिला दिया हस्बैंड को, और वाइफ जो हर रोज इवनिंग पे ऐसा करके सिंदूर लगाता है, एक दिन देखेगा ये व्हाइट हो गया। बोले व्हाइट जैसे उल्टो लेडी व्हाइट होता है ना, इधर सिंदूर लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि हस्बैंड को खून ही मार दिया। कैसे मार दिया? जो खाना खिला है। समझ रहे ये बात? तो कम से कम घर में फियोना एकेडमी, जहां से अपनी एजुकेटेड होने के बाद
जो खाना खाएगा वो राइट खाना होगा। ये खाना अपनी घर में अगर जम जाएगा तो बीमारी हट जाएगा। नॉट ओनली बीमारी हटेगा, जो स्टूडेंट लोग है डॉक्टर, वो स्टूडेंट का भी ठिकाना हो जाएगा। डॉक्टर हटाओ, देश बचाओ, इसके लिए घर का फीमेल लोग मेंबर को एजुकेटेड करो अबाउट न्यूट्रिशन एंड फूड। ये एजुकेशन हम लोगों का पीओन एकेडमी देता है इन कोलैबोरेशन विद कनाडा पीपुल्स यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। समझ में आ गया ये बात? इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी दे सकेगा एजुकेशन? अरे बोलिए यस और नो? जोर से बोलिए नो। जिंदगी में तरक्की करने के लिए बीच में नो बोलना भी जरूरी होता है। इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां से एजुकेशन मिलेगा। यस और नो? मिलेगा नहीं। कहां से मिलेगा? एकेडमी का इस एजुकेशन का क्या है? पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा का सहयोग है। तो हम लोग क्या टारगेट लेगा? स्टूडेंट सेक्टर को 18 साल उम्र से वो 19 साल का अंदर से उसको करियर मिलने का रास्ता मिलेगा। पढ़ाई करेगा 30 साल उम्र में करियर मिलेगा। न्यूट्रिशन करेगा 19 साल उम्र से करियर मिलेगा। कौन सा पढ़ाई अच्छा होगा? 30 साल उम्र में करियर मिला है, 40 साल उम्र में शादी किया है, 50 साल उम्र में फोटो फ्रेम में चला गया, लाइफ होगा? ये सर नो। जवानी में शादी करना है तो फियोना में ज्वाइन करो, ग्रीन एज में आपको शादी हो जाएगा। 19 साल में फियोना में ज्वाइन करो, 22 साल में मर्सिडीज लेके शादी करो। फियोना का मिशन क्या है? ग्रीन एज में शादी देना। ये तो नो। और दूसरा प्रोफेशन करियर जाएगा, 30 साल में करियर मिलेगा, 5 साल इधर उधर करने के बाद कुछ पैसा होगा, 40 साल उम्र में बाप जा रहा है ऐसा करके बेटे का साथ लिखना, क्या ग्रैंडफादर का साथ जा रहा है, फादर का हेल्थ का कंडीशन ग्रैंडफादर का वहां भी जाएगा। समझ में आ रहा है? ये और नो? कोई को तो वाइफ को लेकर करेगा ऐसे जा रहा है, वाइफ यंग आए, हस्बैंड बुढ़ा मान दिया, क्योंकि हस्बैंड को जब नौकरी मिला उसको बाथरूम से शादी करेगा। वो मिले भी कोई 30 साल हो गया, उसको बाद 40 साल उम्र में जाकर वो शादी कर रहा है। फियोना में आ जाता तो 19 साल उम्र में आ जाता इनकम स्टार्ट। ये सर नो? इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकेगा, क्योंकि एक ग्लोबल सर्टिफिकेट है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकेगा। ये सर नो? इंडिविजुअल प्रैक्टिस करके कम से कम महीने में 1-2 लाख रुपया कमा लेगा। तो 23 साल की उम्र के अंदर उनको 22 साल का उम्र में उनको शादी हो जाएगा, 25 साल के अंदर में खिलौना आ जाएगा। ये सुनो। आज दूसरा प्रोफेशन का हालत देखो, 40 साल उम्र में नौकरी मिला, 45 साल उम्र में कान का नीचे में साउंड मिल गया, कंपनी बोला तुम्हारा छुट्टी। ये सुनो, कान का नीचे साउंड कौन देता है? एम्प्लॉयर। You are no longer required. जॉब चला गया, किसी कंपनी को भरोसा कर सकेगा? आईटी सेक्टर 90 ऑनवर्ड से ये हर आदमी का जवान पर आ गया। क्या आईटी सेक्टर में नौकरी मिलता है? ये सब लो। अभी एआई जमाना स्टार्ट हो गया, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, गूगल, अमेज़न, इन लैक्स के करोड़ ऑफ आदमी को जॉब चला जा रहा है। आप लोग नहीं जानते हैं जितना शॉपिंग मॉल है, विदिन 2 to 3 years ये भूत मॉल बन जाएगा। जितना शॉपिंग मॉल है वो भूत मॉल, जितना स्कूल कॉलेजेस है वो विदाउट टीचर चला जाएगा, जितना बैंक है विदाउट बैंक में एम्प्लॉय रखेगा नहीं। एक ह्यूज नंबर ऑफ डिप्रेशन वर्ल्ड इकोनॉमी में आ रहा है। ये सिचुएशन इतना खतरनाक आ जाएगा कि लैक्स ऑफ आदमी का अभी भी जॉब जा रहा है, कोर्स आदमी बेरोजगारी हो जाएगा। उसी जमाने में एक बिजनेस सस्टेनेबल होगा, दैट इज द हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस, एंड एक बिजनेस जिसके पास प्रॉपर यूएसपी है, जो प्रॉपर साइंस, इंडियन आयुर्वेदिक साइंस के ऊपर में है, जो चिचुरा क्लास दोनों बड़ी नेटवर्किंग कंपनी का वहां भी बिजनेस नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सुन लो।
एंड जिस कंपनी का लोग इंडिविजुअल जो प्रैक्टिस कर सकेगा, दैट इज प्रैक्टिशनर, लॉयर को अभी प्रैक्टिस करने के, अकाउंटेंट का अभी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। कौन सा प्रोफेशन से? ना फियोना का जो एजुकेशन कोर्स का लगा, 18 साल में उम्र में कोर्स पे एंट्री लगा, 19 साल उम्र से वो कमाएगा, 22 साल अंदर में शादी हो जाएगा एंड उसको लाइफ में सिक्योरिटी आ जाएगा। तो करियर तो प्रमोट होगा। तो ये सर नो इंडिया में इसी साल 2023 में क्लास 10 एंड 12 पास किया मोर देन 1 कोर्स, they will be ISO 9001 2000 certified holder unemployed within 3 to 5 years। ये जनरेशन को अगर हम लोग एजुकेशन को ऊपर फोकस करेगा तो 6 महीने के अंदर घर में कितना स्टूडेंट लोगों को फोकस करेगा, हर आदमी करोड़पति बनेगा। तो स्टूडेंट लोगों को फोकस करने के लिए ये दुनिया होगा। अभी कंप्यूटर फील्ड में नौकरी नहीं मिलेगा, अभी दूसरा प्रोफेशन में बैंक से एम्प्लॉय को लगेगा नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब चला जाएगा, शॉपिंग मॉल सब बंद हो जाएगा, सिनेमा हॉल का कंडीशन ऑलरेडी देख लिया, जैसे नेट फेल के इसको बिजनेस होगा। अभी तक जो सेशन चला वो नॉलेज शेयरिंग का बिजनेस हुआ, एक्साइटमेंट का बात नहीं होता है क्योंकि मैं जो यूट्यूब साइड जाने के 5 बोल नहीं सकता, इधर में कुछ ट्रेनिंग नहीं होता। ट्रेनिंग वही ट्रेनिंग होता है जहाँ पे आदमी नॉलेजेबल होता है। पहले 1 घंटा से पहले 1.5 से 2 घंटा आप लोगों का जो नॉलेज था वो नॉलेज अपनी फोड़ दिया। तो हर महीने में ऐसा प्रोग्राम होगा, हर महीने में हम लोग नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम रखेगा आप लोगों को। न्यू पीपल आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए वंडरफुल लीडर तेजेंद्र जी जसवंत जी ऐसा लीडर है। इन लोगों का और सभी का नाम हम नहीं जानते, सूरज को देखा है, ऐसा लीडर देखा है जो लीडर सारा दुनिया को रास्ता दिखाएगा। तो विशिंग ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ा है वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर डॉक्टर धारा फॉर गिविंग अस मिलियंस ऑफ इंडियंस।